गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देखने वाले हैं, जो कि कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें वोकैबुलरी में ईडियम्स आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिक्चर्स के थ्रू समझाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो भी चेकआउट कर लीजिए। बेसिकली हम लोग लर्न नहीं करते हैं बल्कि ईडियम्स को समझते हैं। पहले एक ईडियम लेते हैं, फिर उसका क्या मीन होता है हिंदी में एंड इंग्लिश में क्या मीन होता है, सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, ऐसे एक ईडियम को समझते हैं। इस तरीके से एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 700 ईडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला ईडियम है हम लोगों का मेक अ मॉकरी ऑफ। मेक अ मॉकरी ऑफ मतलब क्या होता है? मतलब होता है देयर वॉज नो सीरियस आउटकम, मतलब मजाक बनाना, कोई सीरियस आउटकम नहीं होना, उसको बोलते हैं मेक अ मॉकरी ऑफ। मॉकरी मतलब मॉक करना, मतलब होता है मजाक बनाना, हंसी करना। तो मजाक बनाने को, सीरियस ना होने को, उसको बोलते हैं मेक अ मॉकरी ऑफ। अब इसको हम लोग समझते हैं यूजेस से। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है ही मेड अ मॉकरी ऑफ द रूल्स बाई ब्रेकिंग देम ओपनली। मतलब उसने रूल्स का मजाक बनाया, मॉकरी की, बाई ब्रेकिंग देम ओपनली, उनको खुलेआम तोड़कर, रूल्स को तोड़कर। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द कमेडियन मेड अ मॉकरी ऑफ पॉलिटिक्स इन हिज शो। मतलब जो कमेडियन था उसने पॉलिटिक्स का क्या बनाया? मजाक बनाया। तो मेक अ मॉकरी ऑफ मतलब मजाक बनाना। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है शी मेड अ मॉकरी ऑफ द एग्ज़ाम बाई चीटिंग। मतलब उसने एग्ज़ाम का चीटिंग करके क्या बनाया? मजाक बनाया। तो बेसिकली मजाक बनाने को बोलते हैं मेक अ मॉकरी ऑफ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अ सीन। मेक अ सीन मतलब होता है मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस, मतलब सीन क्रिएट करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, उसको बोलते हैं मेक अ सीन, तमाशा बनाना। इसका यूजेस का सेंटेंस है पहला दे मेड अ सीन एट द वेडिंग फॉर नो रीजन। मतलब उन्होंने शादी में बिना किसी रीजन के तमाशा बनाया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही मेड अ सीन व्हेन ही लॉस्ट द गेम। जब वो गेम में हार गया तो उसने क्या किया? तमाशा बनाया, मेड अ सीन। मेड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है ना, तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक एन एस आउट ऑफ। मेक एन एस आउट ऑफ मतलब होता है काज समवन आर वन सेल्फ टू लुक फुलिश आर स्टूपिड। मतलब कि मूर्खतापूर्ण कोई व्यवहार करना, बेइज्जती करना, या फिर काज समवन आर वन सेल्फ टू लुक फुलिश आर स्टूपिड, मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाना या फिर किसी दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, उसको बोलते हैं मेक एन एस आउट ऑफ। यूजेस से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट मेक एन एस आउट ऑफ योर सेल्फ बाई येलिंग। मतलब खुद की बेइज्जती मत करो। येलिंग मतलब चिल्लाकर खुद की बेइज्जती मत करो। डोंट मेक एन एस आउट ऑफ योर सेल्फ, तो मतलब खुद की बेइज्जती मत करो चिल्लाकर। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड एन एस ऑफ मी बाई टेलिंग माई सीक्रेट। शी मेड एन एस आउट ऑफ मी बाई टेलिंग माई सीक्रेट। मतलब उसने मेरा सीक्रेट बताकर मेरा क्या किया? मजाक बनाया। तो ऑफ के बाद जिसके बारे में होता है वो ऑब्जेक्ट लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है डोंट मेक एन एस आउट ऑफ योर पेरेंट्स बाई मिसबिहेविंग। मतलब अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव कर उनकी बेइज्जती मत करो। तो मेक एन एस आउट ऑफ मतलब बेइज्जती करना या फिर कोई फुलिश बिहेवियर करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अवे विद। मेक अवे विद होता है टू रिमूव आर स्टिल, मतलब चोरी करके भाग जाना या कोई चीज़ हटा देना, उसको बोलते हैं मेक अवे विद। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है द थीफ मेड अवे विद माई फ़ोन। वो कैसे भाग गया? मेक का सेकंड फॉर्म पहले बताया था, तो मेरा फ़ोन चुरा कर भाग गया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे मेड अवे विद द ज्वेलरी ड्यूरिंग द नाइट। तो जहाँ मेड अवे के साथ में विद भी लग जाता है तो मतलब वो भाग जाना। तो उन्होंने ज्वेलरी लेकर वो क्या किया? भाग गया, ज्वेलरी चुरा कर भाग गया।
रात में। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड अवे विद हिज क्रेडिट कार्ड, मतलब उसने उसका दूसरे का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया और चुरा कर भाग गई। तो बेसिकली मेड अवे विद मतलब चुरा कर भाग जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक बिलीव दैट। मेक बिलीव दैट मतलब होता है प्रिटेंस, मतलब दिखावा करना, ढोंग करना, उसको बोलते हैं मेक बिलीव दैट। मतलब किसी को विश्वास दिला देना, कोई झूठी बात, बहाना करना, धोखा देने वाला, प्रिटेंस करने वाला, ढोंग करना। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट मेक बिलीव दैट यू नो एवरीथिंग, मतलब तुम ऐसा धोखा मत करो, ऐसा नाटक मत करो, ऐसा प्रिटेंस मत करो कि जैसे तुम सब कुछ जानते हो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही मेड बिलीव दैट ही वॉज बिजी, मतलब उसने ऐसा प्रिटेंस किया, ऐसा दिखावा किया जैसे वो बहुत ही बिजी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड बिलीव दैट द गिफ्ट डिडंट मैटर, मतलब उसे ये दिखावा किया कि जो गिफ्ट है वो मैटर नहीं करता। तो बेसिकली दिखावा करने को बोलते हैं मेक बिलीव दैट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक माई माउथ वाटर, मतलब होता है वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग मतलब जो भूख को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं एपेटाइजिंग। ईगर टू इट, जिसको खाने के लिए एकदम ईगर हो, एकदम बहुत ही ज़्यादा कि बस मिल जाए, मतलब मुंह में पानी लाने वाला। मेक माई माउथ वाटर, मतलब मुंह में पानी लाने वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मेक माई माउथ वाटर। यूजर्स का पहला सेंटेंस है दैट चॉकलेट केक इज मेकिंग माई माउथ वाटर, मतलब ये चॉकलेट केक जो है मेरे मुंह में पानी ला रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द हार्ड समोसाज मेड माई माउथ वाटर, जो गर्म समोसे हैं उससे मुंह में पानी आने को मेक माई माउथ वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक नो हेडवे। मेक नो हेडवे मतलब होता है अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, मतलब प्रगति ना कर पाना, असफल हो जाना, मतलब हेडवे सामने नहीं चल पाना, कोई चीज़ में प्रोग्रेस नहीं हो पाना, उसको बोलते हैं मेक नो हेडवे। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वी मेड नो हेडवे इन सॉल्विंग द पजल, मतलब जो हम लोग पजल सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग असफल हो गए, सफल नहीं हुए। मेड नो हेडवे, कोई हेडवे नहीं बनाया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड नो हेडवे इन कन्विंसिंग हर पेरेंट्स, मतलब उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में असफलता उसको मिली, प्रगति नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं हुआ, वो नहीं बना पाई अपने पेरेंट्स को। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है मेक वंस फ्लेश क्रीप, मतलब प्रिटेंड समवन हॉरिफाइंग, डराना, मतलब किसी वंस में जिसका भी आएगा, जैसे योर्स तो दूसरे का, मतलब फ्लेश क्रीप मतलब होता है डराना, डर जाना। तो प्रिटेंड मतलब डरावना, तो किसी को डराना या हॉरिफाइंग जो बहुत ही डरावना कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं मेक वंस फ्लेश क्रीप। इसका यूजर्स का पहला सेंटेंस है द ओल्ड हॉन्टेड हाउस मेक माई फ्लेश क्रीप, मतलब जो बहुत ही पुराना घर था उससे क्या हुआ, हॉन्टेड हाउस जो था उससे बहुत ज़्यादा मैं डर गई। मेक्स यहाँ पे देखो माई लिखा हुआ है तो अपने लिए कि मैं डर गई, और अगर यहाँ पे हिज लिखा होता तो होता दूसरे को, उसने दूसरा कोई डर गया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द स्नेक मूवमेंट मेड माई फ्लेश क्रीप, मतलब जिस तरीके से सांप चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है नेक्स्ट है हिज विस्पर इन द डार्क मेड माई फ्लेश क्रीप, मतलब अंधेरे में एकदम जैसे वो फुसफुसाया उससे मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का सेंटेंस है इसमें डर, मतलब डर के कारण रोंगटे खड़े होना, वही मतलब डर जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक वंस मार्क, मतलब डिस्टिंग्विश वन सेल्फ या फिर अटेन रिकॉग्नाइजेशन, मतलब खुद की पहचान बनाना, उसको बोलते हैं मेक वंस मार्क। यूजर्स का पहला सेंटेंस है शी मेड हर मार्क एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मतलब उसने एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है ही मेड हिज मार्क बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने में उसने अपनी पहचान बनाई है, अपना मार्क बनाया। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड हर मार्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब उसने मेडिसिन की फील्ड में क्या किया है, अपना नाम बनाया है। तो अपना साइन बनाना, अपना मार्क बनाना, अपना पहचान बनाना, उसको बोलते हैं मेक वंस मार्क। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक रूम। मेक रूम मतलब होता है मेक स्पेस, मतलब जगह बनाना, किसी चीज़ के लिए जगह बनाना, उसको बोलते हैं मेक रूम। इसका पहला सेंटेंस है प्लीज़ मेक रूम फॉर द गेस्ट, मतलब गेस्ट के लिए जगह बना दो। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है आई मेड रूम इन माई बैग,
फॉर द न्यू बुक। अब इसमें समझ सकते हैं मेड रूम इन माई बैग, मतलब हमने अपने बैग में जगह बनाई फॉर द न्यू बुक को रखने के लिए। बैग के अंदर रूम तो नहीं बन सकता ना, लेकिन मेड रूम का मतलब होता है स्पेस बनाना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है आई मेड रूम इन माई क्लोजेट फॉर विंटर क्लोथ्स, मतलब अपने क्लोजेट में जगह बनाई विंटर क्लोथ्स रखने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मतलब फिनिश अ टास्क क्विकली, कोई काम बहुत ही जल्दी खत्म कर देना, उसको बोलते हैं मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द मैथ होमवर्क, उसने मैथ का होमवर्क बहुत ही जल्दी फिनिश कर लिया। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है सी मेड शॉर्ट वर्क ऑफ रीडिंग द नॉवल, मतलब उसको मेड शॉर्ट कर दिया, बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया नॉवल को रीड करके। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही मेड शॉर्ट ऑफ द टेस्ट, मतलब उसने टेस्ट को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। मेक शॉर्ट मतलब उसको छोटा कर देना, छोटा कैसे होगा जब वो फिनिश होगा, तो कोई चीज़ मेक शॉर्ट करना मतलब उसको फिनिश कर देना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेकिंग हे वाइल द सन शाइन, मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब जब कोई चीज़ कुछ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी हो तो उसका फ़ायदा उठाना, मौके पर चौका मारना, उसको बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन। अवसर का लाभ उठाना, उसको बोलते हैं मेकिंग हे वाइल द सन शाइन। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी मेड हे वाइल द सन सोन, शाइन का सेकेंड फॉर्म, एंड ओपनड हर शॉप ड्यूरिंग द फेस्टिवल, उसने अपनी शॉप कब ओपन की फेस्टिवल में, और उसने अवसर का लाभ उठाया क्योंकि फेस्टिवल में ज़्यादा बिक्री होती है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है द होटल मेड वे वाइल द सन सोन ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन, होटल ने अवसर का लाभ उठाया कब, शादी के सीजन में लाभ उठाते हैं होटल से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मिली माउथड, मियली माउथड मतलब होता है स्पीक्स इन अ वॉग और इनडायरेक्ट वे, मतलब स्पीक इन अ वॉग और इनडायरेक्ट वे मतलब घुमा फिरा कर बोलना या फिर साफ साफ नहीं बोलना, अस्पष्ट बात कहना, उसको बोलते हैं मियली माउथड। अनविलिंग इन स्टेट समथिंग, मतलब बिना, अनविलिंग मतलब क्या होता है, मतलब बिना इच्छा के कोई चीज़ बोलना, उसको बोलते हैं, मतलब बात को टालने वाला, घुमा फिरा कर बात करने वाला, उसको बोलते हैं मियली माउथड। यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट बी मियली माउथड जस्ट से व्हाट यू रियली थिंक, मतलब घुमा फिरा कर बातें मत करो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, जो भी तुम सोच रहे हो साफ साफ कहो। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है द पॉलिटिशियन गैव अ मियरली माउथड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, मतलब जो राजनीतिक होते हैं वो अपनी बातों को टाल कर घुमा फिरा कर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेजर कप, मेजर कप मतलब होता है रीच द लेवल मीट एक्सेप्टेशन, मतलब स्तर तक पहुंचना, किसी की उम्मीदों में खरा उतरना, उसको बोलते हैं मेजर कप, मेजर अप मतलब कि मेजर में बिल्कुल खरा उतरना। यूजेस का पहला सेंटेंस है द न्यू एम्प्लॉई रियली मेजर अप टू द जॉब, मतलब जो नया एम्प्लॉई है वो उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, इस जॉब के लिए उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, उसके लेवल का है, वो मेजर अप कर रहा है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है हर स्किल्स मेजर अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब उसकी स्किल्स जो हैं उसका स्तर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर है, उनके एक्सेप्टेशन में बराबर पहुँचना। नेक्स्ट हम लोगों का आइडिया है मेंड योर वे, मेंड योर वेज मतलब होता है इम्प्रूव वंस बिहेवियर, मतलब व्यवहार में सुधार करना, मेंड करने का मतलब होता है मरम्मत करना, मेंड योर वेज मतलब अपने व्यवहार की मरम्मत करना, सुधार करना। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू नीड टू मेंड योर वेज इफ़ यू वांट टू सक्सेड इन लाइफ, मतलब खुद के व्यवहार में सुधार करना पड़ेगा, सुधार करने की ज़रूरत है अगर तुमको लाइफ में सक्सेस होना है। नेक्स्ट इडियम का सेंटेंस यूजेस है शी डिसाइडेड टू मेंड हर वेज आफ्टर रियलाइजिंग हर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक जानने के बाद, रियलाइज़ करने के बाद उसने अपने व्यवहार में सुधार करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेनस मैटर्स मतलब होता है टू कंफ्यूज इशू, मतलब घुमा फिरा कर बोलना, भ्रमित करना, स्पीक इनडायरेक्ट, सीधा सीधा नहीं बोलना। मिनस मैटर्स को एकदम मिनस करना। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू शुडंट मिनस मैटर्स बी क्लियर एंड डायरेक्ट, मतलब तुम बातों को भ्रमित मत करो, कंफ्यूज मत करो, बल्कि क्लियर और डायरेक्ट बोलो। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही मिनस्ड मैटर्स टू अवॉइड हर्टिंग हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को
हर्ट होने से बचाने के लिए उसने बातों को इधर उधर घुमाया, भ्रमित किया, इनडायरेक्ट वे में बोला। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज मतलब होता है किसी से पोलाइटली बात करना, जबान संभाल के बात करना, मतलब एक लिमिट में अच्छे से बात करना। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही नीड्स टू माइंड हिज लैंग्वेज इफ़ ही वांट टू बी रिस्पेक्टेड। अगर उसे रिस्पेक्ट चाहिए तो उसे भी अच्छे से बोलना होगा, पोलाइटली बोलना होगा, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है शी डिडंट माइंड हर लैंग्वेज व्हेन शी गॉट एंग्री। जब वो एंग्री होती है तो वो अच्छे से बात नहीं करती है, पोलाइटली बात नहीं करती है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग मतलब होता है स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट। मतलब स्टिमुलेट मतलब अपनी जो भूख है उसको बढ़ाने वाला, स्टिमुलेशन मतलब बढ़ाने वाला, तो मुंह में पानी लाने वाला, भूख बढ़ाने वाला, उसको बोलते हैं माउथ वाटरिंग। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है द अरोमा ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड वॉज एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग। मतलब जो फ्रेश बेक हुआ जो ब्रेड है उसका अरोमा, उसकी खुशबू एकदम मुंह में पानी लाने वाली है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है ही प्रिपेयर्ड अ माउथ वाटरिंग डिश फॉर डिनर। मतलब उसने एक मुंह में पानी लाने वाली डिनर बनाई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मूव हेवन एंड अर्थ। मतलब मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। कोई मतलब कि कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अचीव करने के लिए हेवन और अर्थ हर जगह मूव कर लेना, तो मतलब सारे एफर्ट कर लेना, ज़मीन आसमान एक कर लेना, उसको बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू विन द चैम्पियनशिप। मतलब चैम्पियनशिप को जीतने के लिए उसने मूव हेवन एंड अर्थ मतलब आसमान और ज़मीन एक कर दिया, ज़मीन आसमान एक कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है दे मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू फाइंड अ क्योर फॉर डिसीज़। मतलब कि जो डिसीज़ है, बीमारी है, उसका क्योर, उसका इलाज ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किए, ज़मीन आसमान एक कर दिया। हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं। इसका अब 1 से 2 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें हम ऊपर के इडियम क्या होते हैं वो आपको दिखाएंगे, उसका मीन आपको सोचना है, उसके बाद हम दिखाएंगे, मतलब क्विकली रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, अगर एक आधे सेंटेंस नहीं हुए होंगे तो वो ऑब्जर्व हो जाएंगे हमारे माइंड में। तो करते हैं एक रिवीजन इसका। पहला हम लोगों ने इडियम देखा था मेक अ मॉकरी ऑफ। इसका बताओ आप लोग, फटाफट बताना है, बहुत ही क्विक बताना है। मेक अ मॉकरी ऑफ मतलब होता है मजाक बनाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अ सीन। मेक अ सीन मतलब सीन क्रिएट करना, तमाशा बनाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक एन एस आउट ऑफ। मतलब कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार या फिर किसी को बेइज्जत करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना या खुद भी बेवकूफ़ बनना। नेक्स्ट इडियम है मेक अवे विद। मेक अवे विद मतलब क्या होता है, मतलब चोरी करके भाग जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक बिलीव दैट। मतलब प्रिटेंस करना, दिखावा करना, ढोंग करना। नेक्स्ट इडियम है मेक माई माउथ वाटर। मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होना, मुंह में पानी लाने वाला। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक नो हेडवे। मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होना, असफलता होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक वंस फ्लेश क्रीप। फ्लेश कब क्रीप होगा, डरने से, तो बहुत ही डरावना, डरने वाला, डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाने ऐसे वाला। नेक्स्ट इडियम है मेक वंस मार्क। अपना मार्क बनाना, मतलब पहचान बनाना, उसको बोलते हैं मेक वंस मार्क। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक रूम। मतलब रूम बनाना, मतलब स्पेस बनाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। अपने जो वर्क को शॉर्ट कर देना, मतलब कोई टास्क बहुत ही जल्दी फिनिश कर लेना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेकिंग हे वाइल द सन शाइन। जब सन शाइन करे तब हे बनाना, मतलब कि अवसर का लाभ उठाना, मौके पर चौका मारना। नेक्स्ट इडियम है मियरली माउथड। मियरली माउथड मतलब होता है कि एक साफ साफ नहीं बोलना, बात को टालने वाला, घुमा फिरा कर बात करने वाला। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेज़र अप। मेज़र अप मतलब कि सारे लेवल्स जो हैं वो उनके लेवल तक पहुंचना, उम्मीदों पर खरा उतरना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेंड योर वेज। मतलब अपने तौर तरीके सही करना, व्यवहार सही करना, मेंड करना, मरम्मत करना व्यवहार का। नेक्स्ट इडियम है मिनस मैटर। मिनस मैटर मतलब होता है कंफ्यूज इशू को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का माइंड योर लैंग्वेज। मतलब पोलाइटली बात करना, जबान संभाल के। नेक्स्ट इडियम है माउथ वाटरिंग। मतलब मुंह में पानी लाने वाला हुई।
नेक्स्ट ईडियम हम लोग का मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब ज़मीन आसमान एक कर देना, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करना। तो आज हम लोगों ने 20 ईडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो उसको तो पसंद तो आई होगी, तभी देखा है। इसको लाइक कर दो और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कोई वीडियो अगर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। कोई अगर आप लोगों को वीडियो में इशू होता है या फिर कुछ चेंजेस चाहिए तो उसका कमेंट कर सकते हो, या और अगर नहीं कोई इशू है तो कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स देखने वाले हैं। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, वोकैबुलरी सेक्शन आता है, उसमें इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ये चीज़ें आती हैं। और अब एग्ज़ाम में बस लर्न करके एग्ज़ाम निकालना ऐसा नहीं है। उसके ऑप्शन इतने क्लोज दिए जाते हैं कि उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक और फैक्टर होता है, अगर हम कोई चीज़ समझ लेते हैं अच्छे से तो उसको बार बार लर्न नहीं करना पड़ता और वो बार बार आसानी से भूल नहीं जाती है, बल्कि वो माइंड में सेट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 20 इडियम्स लेंगे, उनको समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले उसका हिंदी मीन क्या होगा, क्योंकि हिंदी मीन समझना बहुत ज़रूरी है। मुहावरे जो होते हैं उनका अलग अलग मीन होता है, जो लिखा होता है वही नहीं होता है, इसलिए हिंदी मीन क्या होगा, उसको इंग्लिश में उसका क्या मीन होगा, सेंटेंस में किस तरीके से उसको फ्रेम करते हैं, साथ ही डेली लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। इस तरीके से हम लोग एक ईडियम देखेंगे और ऐसे ही करके हम लोग 20 ईडियम्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे एक बहुत ही छोटा सा 1 से 2 मिनट का क्विक रिवीजन, जिसमें फटाफट आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो इसकी टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला इडियम। आज का पहला इडियम है मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, मतलब होता है अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, मतलब एक निर्दयता पूर्वक जो हत्या होती है उसको बोलते हैं मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। जैसे कि जो अभी पहलगाम में हुआ है वो कैसा मर्डर है, कोल्ड ब्लड मर्डर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से एकदम निर्दयता पूर्वक मर्डर किया गया है, तो वो कोल्ड ब्लड है। इसको हम लोग समझते हैं यूजिस से। तो यूजिस का पहला सेंटेंस है ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड वाइल स्लीपिंग, जब वो सो रहा था तो उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है द पहलगाम अटैक सॉक द नेशन, इनोसेंट पीपुल वर मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, मतलब कि जो पहलगाम अटैक हुआ है वो उसने नेशन को क्या कर दिया, एकदम पूरे नेशन को शॉक कर दिया है, क्योंकि इनोसेंट जो लोग थे उनका क्या कर दिया गया है, कोल्ड ब्लड मर्डर कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट मतलब होता है फर्मली एंड पब्लिकली शो योर सपोर्ट आर लॉयल्टी, मतलब कि एकदम दृढ़तापूर्वक अपना सपोर्ट किसी को शो करना, अपनी लॉयल्टी शो करना सबके सामने दृढ़तापूर्वक कि हाँ हमारा सपोर्ट है, और वो भी सबके सामने पब्लिकली, उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, मतलब जाहिर करना, डंके की चोट में कोई चीज़ बोलना, उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी नेल्ड हर कलर्स टू द मास्ट बाई रिफ्यूजिंग टू बैक डाउन, मतलब कि पीछे हटने से उसने पब्लिकली मना कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी नेल्ड हर कलर्स टू द मास्ट एंड स्पोक अप फॉर जस्टिस, मतलब उसने न्याय के लिए आवाज़ उठाकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। तो मतलब पब्लिकली कोई चीज़ कंफर्म कर देना एकदम दृढ़ तरीके से, उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग क्या होता है, नेल बाइटिंग मतलब होता है सस्पेंसफुल, एकदम बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में है, दुविधापूर्ण है, उसको बोलते हैं नेल बाइटिंग। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है एवरी वन हेड देयर ब्रीथ ड्यूरिंग द नेल बाइटिंग फाइनल, मतलब जो फिनाले हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था, एकदम सस्पेंसफुल था, नेल बाइटिंग था, तो उसमें सब लोगों ने क्या किया, अपनी ब्रीथ को एकदम होल्ड कर दिया, इतना ज़्यादा सस्पेंसफुल था एकदम कि कौन सी टीम विन होगी। तो फिनाले में नेल बाइटिंग फिनाले था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है सी नैरेटेड हर एक्सपीरियंस इन अ नेल बाइटिंग टोन दैट गैव अस गूज़बम्प्स, मतलब उसने अपने इमोशंस उसने अपने इमोशंस को इस तरीके से एकदम सस्पेंसफुल तरीके टोन से बताया कि हम लोगों को क्या गए गूज बम्स, मतलब कि रोंगटे खड़े हो गए एकदम से हम लोगों के, अपने एक्सपीरियंस को उसने इस तरीके से नैरेट किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नाइदर फिश नार फाउल्स।
नाइदर फिश नॉर फाउल मतलब होता है समथिंग विच कैन नाइदर बी कैटेगराइज्ड इजली नॉट बी एक्सेप्टेड बी फिटिंग। मतलब होता है कि अस्पष्ट होना या संशयपूर्ण होना, समझते हैं इसको हम लोग। समथिंग विच कैन नाइदर बी कैटेगराइज मतलब जिसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, ईजली बहुत ही आसानी से जिसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, नॉट बी एक्सेप्टेड बी फिटिंगली मतलब ना ही उसे इतना आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है और ना ही उसको किसी में कैटेगराइज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं नाइदर फिश नॉर फाउल। मतलब ना ही वो फाउल है ना ही वो फिश है, तो उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, अस्पष्ट है उसकी स्थिति, संशयपूर्ण है, उसको बोल देंगे नाइदर फिश नॉर फाउल। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज पर्सनालिटी इज नाइदर फिश नॉर फाउल मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, संशयपूर्ण है। हार्ड टू टेल व्हाट ही इज रियली अबाउट मतलब ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या है, तो जो संशयपूर्ण होना, क्लियर नहीं होना, उसको बोलते हैं नाइदर फिश नॉर फाउल। यूजेस का सेकंड सेंटेंस है हिज एक्सप्लेनेशन वॉज नाइदर फिश नॉर फाउल वेरी एम्बिगुअस मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो जैसे समझा रहा था वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट था। वेरी एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड मतलब क्या होता है, मतलब होता है एन इमेजनरी यूटोपियन प्लेस आर सिचुएशन मतलब काल्पनिक आदर्शवादी जगह। अब इसमें देखो ये यूटोपियन मतलब क्या होता है, एक राम राज्य होता है, यूटोपिया उसको बोलते हैं यूटोपियन प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ हर चीज़ इमेजनरी हो, इमेजनरी से बनाया जाए, इमेजिन से बनाया जाए, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है और एकदम आदर्शवादी हो, सब चीज़ सिर्फ अच्छी हो, उसको हम लोग बोलेंगे नेवर नेवर लैंड। जहाँ कुछ गलत होता ही नहीं वो होता है नेवर नेवर लैंड। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है योर प्लान साउंड ग्रेट मतलब जो तुम्हारा प्लान है, जो तुमने बताया वो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है, बट इट बिलोंग्स इन नेवर नेवर लैंड लेकिन ये काल्पनिक है पूरी तरीके से, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है, तो जो रियल लाइफ से रिलेटेड ना हो उसको बोलते हैं नेवर नेवर लैंड। यूजेस का नेक्स्ट सेंटेंस है यू कांट लिव इन नेवर नेवर लैंड फॉर एवर फेस रियलिटी मतलब तुम काल्पनिक आदर्शवादी जगह में, एकदम इमेजनरी दुनिया में हमेशा नेवर नेवर लैंड में हमेशा नहीं रह सकते हो, जो रियलिटी है उसको फेस करो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड ऑन द ब्लॉक मतलब होता है न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस आर स्पेयर ऑफ एक्टिविटी मतलब क्षेत्र में एकदम नया। न्यू कमर मतलब न्यू कमर जो होता है, जो रूकी होता है, एकदम नए किसी फील्ड में गया होता है, उसको बोलते हैं न्यू कमर। टू अ पर्टिकुलर प्लेस किसी जगह में एकदम नया होता है। आर स्पेयर ऑफ एक्टिविटी या फिर कोई एक्टिविटी करने में एकदम नया होता है, नया सीखता है, उसको बोलते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक, क्षेत्र में एकदम नया। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट अंडर एस्टिमेट द न्यू किड ऑन द ब्लॉक मतलब जो एकदम किसी फील्ड में न्यू होते हैं, जरूरी उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। जरूरी नहीं है कि उसको वो ना कर पाए, जरूरी थोड़ी ना है, मतलब स्टार्टिंग में भी कोई अच्छा करने लगता है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है दे ट्रीट मी लाइक द न्यू किड ऑन द ब्लॉक इवन आफ्टर मंथ्स मतलब कई मंथ होने के बाद भी वो कैसे ट्रीट करते हैं, एकदम ऐसे जैसे मैं एकदम रूकी हूँ, न्यू कमर हूँ, मतलब एकदम नया हूँ किसी क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर मतलब होता है अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन फॉर अ शॉर्ट टाइम बट इज़ क्विकली फॉरगेटन मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 9 डेज वंडर मतलब होता है कि बस कुछ टाइम का वंडर है, उसके बाद फिर वही अंधेरी रात हो जाएगी। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज वायरल वीडियो वॉज जस्ट अ 9 डेज वंडर मतलब उसका जो वायरल वीडियो था वो केवल कुछ दिन के लिए, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जो चीज़ वायरल होती है कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद सब उसे भूल जाते हैं। 4 दिन की चांदनी वाला काम होता है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है इन टुडेज वर्ल्ड फेम इज़ ऑफन अ 9 डेज वंडर मतलब आजकल की दुनिया में कैसा है कि फेम जो है वो केवल कुछ दिन के लिए होता है, 4 दिन की चांदनी टाइप में होता है। अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन मतलब कि अटेंशन जो है वो बहुत सारी अट्रैक्ट कर लेता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, केवल कुछ टाइम के लिए बहुत सारी अट्रैक्शन मिल जाती है, बट इज़ क्विकली फॉरगेटन लेकिन बहुत ही जल्दी भुला दी जाती है, उसको बोलते हैं 9 डेज ऑफ वंडर, केवल वंडर के 9 दिन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो डाइस। नो डाइस मतलब क्या होता है, मतलब होता है यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट मतलब यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट मतलब होता है कि कोई रिक्वेस्ट है उसको साफ साफ मना कर देना। किसी ने कोई रिक्वेस्ट करी उसको रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज मतलब मना कर देना। या फिर
या फिर इंडिकेट दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब ऐसा बोलना कि तुम्हारी सफलता के, तुम्हारी जो तुमने बात कही है वो होने के कोई चांस नहीं है, साफ मना कर देना, उसको बोलते हैं नो डाइस। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है वी वॉन्टेड टू गो टू द कॉन्सर्ट, मतलब हम कॉन्सर्ट में जाना चाहते थे, बट नो डाइस, टिकट वर सोल्ड आउट, लेकिन जब टिकट सोल्ड आउट हो गई, सारी बिक गई, तो क्या है, कोई जाने का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इडियम का यूजेस है आई ट्राइड टू कन्विंस हिम टू ज्वाइन अस बट नो डाइस ही इज़ टू बिजी, मतलब मैंने उसे आने के लिए कहा, हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहा, बट नो डाइस, लेकिन उसने क्या किया, रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था, ही इज़ टू बिजी। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो इफ्स एंड बट्स। नो इफ्स एंड बट्स मतलब होता है नो डाउट, मतलब बिना कोई बहाना के, बिना कोई इफ़ या बट किए हुए, तो नो इफ्स एंड बट्स। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, नो इफ्स एंड बट्स, मतलब तुमको प्रोजेक्ट जो है वो फ्राइडे तक फिनिश करना पड़ेगा, इसमें कोई इफ़ या फिर बट नहीं लगेगा, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बेसिकली कोई बहाना नहीं, उसको बोलते हैं नो इफ़ एंड बट्स, मतलब कोई इफ बट ना करो, कोई इधर उधर की बातें ना करो, कोई बहाना नहीं, सीधे सीधे काम करो। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू नीड टू पे द रेंट ऑन टाइम इफ़ नो इफ्स एंड बट्स, तुमको ऑन टाइम जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब होता है नॉट गुड टर्म या फिर इंटेंस डिसलाइक, मतलब जिसे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो। इंटेंस डिसलाइक मतलब नापसंद करना, बहुत ही इंटेंस मतलब गहरा होता है ना, तो नापसंदगी बहुत ही गहरी, मतलब बिल्कुल नापसंद करना। नॉट अ गुड टर्म, कोई अच्छी टर्म, अच्छे तरीके से नहीं रहना, उसको बोलते हैं नो लव लास्ट बिटवीन, मतलब दोनों लोगों के बीच में जब प्यार नहीं बचता तो क्या होती है, डिसलाइक होती है। यूजेस का पहला सेंटेंस है देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज ड्यू टू द ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से क्या हो रहा है, दो कंट्रीज़ में क्या है, बहुत ही ज़्यादा नफरत है, उनके बीच में कोई इंटेंस मतलब कुछ अच्छा नहीं है, नो लव लॉस्ट बिटवीन है। तो नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है नो लव इज़ लॉस्ट बिटवीन द टू सिस्टर्स सिंस द इनहेरिटेंस इशू। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, मतलब जायदाद का जो मामला होता है, तो उस जायदाद के इशू की वजह से दो बहनों में क्या हुआ, नो लव इज़ लॉस्ट बिटवीन, मतलब उनके बीच में प्यार नहीं बचा, मतलब उनमें एक तरीके की डिसलाइक आ गई है, नफरत हो गई है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मतलब होता है विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशंस नहीं है, कोई स्ट्रिंग उसके साथ में अटैच नहीं है, मतलब बिना किसी शर्त के। तो यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई एम ऑफरिंग यू दिस जॉब विद नो स्ट्रिंग अटैच्ड जस्ट डू योर बेस्ट, मतलब मैं तुमको ये जॉब ऑफ़र कर रही हूँ बिना किसी शर्त के, तुम केवल ये जॉब करो और अपना बेस्ट दो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है दे गैव अस फ्री टिकट विद नो स्ट्रिंग अटैच जस्ट एज अ थैंक यू फॉर आवर सपोर्ट, मतलब हमने जो सपोर्ट किया था उसका थैंक यू बोलने के लिए क्या किया, एक फ्री टिकट दिया, वो भी विद नो स्ट्रिंग अटैच्ड, बिना किसी शर्त के। तो बेसिकली जो बिना किसी कंडीशन की चीज़ होती है उसको बोलते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब होता है इन्फीरियर, मतलब कि कम होना, कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, मतलब पाँव की धूल होना, उसको कंपेयर ही नहीं कर सकना, उसके बराबर ही नहीं होना, तुच्छ होना, किसी से इन्फीरियर होना, उसको बोलते हैं नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द न्यू प्लेयर इज टैलेंटेड, जो न्यू प्लेयर हैं वो टैलेंटेड हैं, बट ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू मेसी, लेकिन वो मेसी के बराबर कुछ भी नहीं है, तो उससे इन्फीरियर है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है हिज अटेम्प्ट एट राइटिंग वॉज पुअर, मतलब कि उसकी जो राइटिंग का अटेम्प्ट था वो पुअर था। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू शेक्सपियर, वो इतना अच्छा नहीं लिख पा रहा था जितना कि शेक्सपियर, उसके मामले में वो कुछ भी नहीं था, एकदम तुच्छ था, एकदम इन्फीरियर था शेक्सपियर के मामले में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नॉट होल्ड वाटर। नॉट होल्ड वाटर मतलब होता है डज नॉट सीम टू बी रीजनेबल, मतलब तार्किक नहीं होना, कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वाटर होल्ड नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं
नॉट होल्ड वाटर, मतलब एकदम लॉजिकल नहीं होना, तार्किक तथ्य होना, उसको बोलते हैं नॉट होल्ड वाटर। यूजेस का पहला सेंटेंस है द थ्योरी अबाउट एलियंस, जो थ्योरी है एलियंस को लेकर, डजंट होल्ड वाटर विदाउट प्रॉपर एविडेंस, बिना प्रॉपर एविडेंस के वो वाटर को होल्ड नहीं करती है, मतलब कि तार्किक नहीं है, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द आर्ग्यूमेंट दैट हायर टैक्स विल बूस्ट द इकोनॉमी डजंट होल्ड वाटर, मतलब कि ऐसा आर्ग्यूमेंट कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स से जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी, ये तार्किक तथ्य नहीं है, लॉजिकल बात नहीं है। तो नॉट होल्ड वाटर मतलब क्या होता है, मतलब कि जो जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है या फिर जो तार्किक नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट मिनास। नॉट मिनास मतलब होता है स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, मतलब मुंह पर कहना। इसको यूजर से समझते हैं हम लोग, मतलब अपने जो ओपिनियन है वो साफ साफ बोल देना। तो सी डिडंट मिनास वर्ड व्हेन सी टोल्ड हिम ही वॉज रॉन्ग, जब उसने मतलब कि डिडंट मिनस वर्ड, उसने साफ साफ ये बात क्लियरली बोल दी। व्हेन सी टोल्ड हिम ही वॉज रॉन्ग, जब उसने ऐसा बोला कि वो गलत है, तो ऐसा कहे कि उसने क्या किया, साफ साफ अपनी ओपिनियन बोल दिया। तो मुंह पर कह देना उसको बोलते हैं नॉट मिनस। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है व्हेन इट कम्स टू गिविंग फीडबैक, जब फीडबैक देने की बात आती है ना, तो सी नेवर मिनस वर्ड, तब वो क्या नहीं करती, तब वो एकदम मुंह पर कह देती है, अपने जो स्टेटमेंट है इधर उधर नहीं करती, बस उसको क्लियरली बोल देती है। नॉट मिनस मतलब स्टेटमेंट अपना सीधा सीधा दे देना, अपनी ओपिनियन सीधे सीधे बता देना। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट वंस कप ऑफ टी, जैसे कोई भी एथलीट है उसके लिए दूसरा काम करना कप ऑफ टी उसका नहीं है, या फिर कोई जो है वो गनर है, गन अच्छी चला लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सुई धागा वाला काम कर ले, सुई धागा वाला काम उसके कप ऑफ टी नहीं है। तो सबका अलग अलग टैलेंट होता है, तो उसको बोलते हैं कप ऑफ टी। और नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब उसका टैलेंट नहीं होना, मतलब नॉट वंस चॉइस आर प्रेफरेंस, ना ही उसकी चॉइस होना ना ही उसका प्रेफरेंस होना। मतलब कि बस की कोई बात नहीं होना या फिर पसंद नहीं होना, उसको बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। यूजेस का पहला सेंटेंस है गोइंग टू क्राउडेड क्लब इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब कि भीड़ भाड़ जगह में जाना, भीड़ भाड़ क्लब में जाना ये मुझे नहीं पसंद है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है ट्रैवलिंग इन लार्ज ग्रुप इजंट हिज कप ऑफ टी, मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप्स में के साथ घूमना उसको नहीं पसंद है। ही प्रिफर्स टू ट्रेवल सोलो, उसको अकेले घूमना पसंद है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट सी आई टू आई विद समबडी, मतलब टू हैव डिफरेंट ओपिनियन, मतलब सेम ओपिनियन नहीं होना, अलग अलग विचार होना, तो नॉट सी आई टू आई विद समबडी। तो यूजेस से समझते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी डजंट सी आई टू आई विद हर पेरेंट्स अबाउट हर कैरियर चॉइस, मतलब अपने करियर की चॉइस को लेकर वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सेम ओपिनियन में नहीं थी, डिफरेंट ओपिनियन थे, अलग अलग विचारधारा थी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द टू फ्रेंड्स डिड नॉट सी आई टू आई ऑन द पॉलिटिकल इशू, मतलब दो दोस्त हैं उनको पॉलिटिकल इशू में उनको लेकर अलग अलग उनके विचार हैं, अलग अलग ओपिनियन हैं। तो डिफरेंट ओपिनियन होना मतलब नॉट सी आई टू आई विथ समबडी। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड, मतलब जो भी गिफ्ट मिला है उसमें कोई कमी ना निकालना, उसको बोलते हैं नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब कि कोई भी अगर गिफ्ट मिला है उसमें कमी ना निकालो। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है व्हेन सी गव मी द प्रेजेंट, जब उसने मुझे प्रेजेंट दिया, आई डिडंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ एंड सिंपली थैंक्ड हर, मतलब मैंने उसमें कोई कमी नहीं निकाली और उसको थैंक यू बोल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है द फ्री ट्रायल मे नॉट हैव ऑल द फीचर, मतलब जो फ्री का ट्रायल मिलता है उसमें शायद सारे फीचर नहीं होते हैं, बट रिमेंबर डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, लेकिन ये बात याद रखो कि अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो उसमें कमी नहीं निकाला जाता। तो बेसिकली कोई गिफ्ट में कमी ना निकालना उसको बोलते हैं नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट टू मिनास मैटर्स। नॉट टू मिनास मैटर्स मतलब होता है टू स्पीक आउट पॉलिटली, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा बात बोल देना, विनम्रता से पॉलिटली बोलना, विनम्रता से बोलना, उसको बोलते हैं नॉट टू मिनास मैटर्स। यूजेस का पहला सेंटेंस है
पहला सेंटेंस है यूजर्स का, ही इज़ नोन टू नॉट मिनास मैटर्स व्हेन डीलिंग विद डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स। मतलब जब डिफ़िकल्ट क्लाइंट से बात करने की बात आती है, डील करने की बात आती है, तो बहुत ही पोलाइटली तरीके से बात करता है, बहुत ही विनम्रता से बात करता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है, ही डिडंट मिनास मैटर्स ड्यूरिंग द मीटिंग एंड सेड एग्जैक्टली व्हाट वाज रॉन्ग। मतलब उसने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सीधे तरीके से बोल दिया जो भी बात थी मीटिंग में, बिना मतलब डरे हुए, जो सीधी बात थी उसने बोल दिया एग्जैक्टली व्हाट वाज रॉन्ग, या फिर जो गलत था उसके बारे में साफ साफ बोल देना। तो नॉट टू मिनास मैटर्स मतलब यह तो होता है साफ साफ बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, या फिर पोलाइटली बोलना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग मतलब होता है नॉट अ चांस, मतलब होता है एक्शन और रिक्वेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। कोई एक्शन है या फिर कोई ने रिक्वेस्ट बोला तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, कोई मौका ही नहीं देना, उसको बोलते हैं नथिंग डूइंग। यूजर्स समझते हैं। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है हम लोगों का, आई वॉन्टेड टू गो ऑन वैकेशन। मतलब मैं वैकेशन में जाना चाहती थी, बट माई पेरेंट्स सेड नथिंग डूइंग वी हैव टू मच वर्क। मतलब लेकिन मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, जाने से मना कर दिया। जो हमारी रिक्वेस्ट थी वैकेशन में जाने की, उसको कह दिया नथिंग डूइंग, उसको मना कर दिया। वी हैव टू मच वर्क मतलब कह दिया कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है, ही ऑफर टू हेल्प। मतलब उसने हेल्प करने के लिए ऑफ़र किया, बट आई सेड लेकिन मैंने कहा नथिंग डूइंग कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ। मतलब मैं ये खुद से मैनेज कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन मतलब होता है ऑकेजनली, मतलब कभी कभी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं नाउ एंड अगेन। यूजर्स का सेंटेंस है पहला, आई इंजॉय रीडिंग अ गुड बुक नाउ एंड अगेन। मतलब मैं अच्छी बुक पढ़ना पसंद करती हूँ कभी कभी मैं अच्छी बुक पढ़ना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर का सेंटेंस है नाउ एंड अगेन सी सरप्राइज विद गिफ्ट। मतलब कभी कभी वो अपनी गिफ्ट से मुझे सरप्राइज कर देती है। तो अब हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं, इसको समझा है बहुत अच्छे से। अब इसका फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं ताकि पता चल सके कितना हम लोगों के माइंड में सेटअप हुआ है, और अगर एक आधे वर्ड्स रह गए तो वो भी हो जाए। क्विक रिवीजन ना, पता है सिर्फ इसमें इडियम्स में की बात नहीं कर रहे हैं हम। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ो ना, उसको पहले एक ऐसे पढ़ लो, आइडिया ले लो, उसके बाद अच्छे से भी पढ़ लो, उसके बाद उसका क्विक रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अगर माइंड में उसको स्टेबल रखना है ना, कोई भी सब्जेक्ट या फिर कुछ भी, तो उसका क्विक रिवीजन करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका क्विक रिवीजन। पहला इडियम हम लोगों ने देखा था मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। तो क्या था इसका मतलब, एकदम कोल्ड ब्लड मर्डर कर देना, मतलब बहुत ही निर्दयता पूर्वक हत्या कर देना। नेक्स्ट हम लोगों ने का इडियम था नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। उनके मास्ट से कलर अपने नेल करना, नेल को कलर्स करना, मतलब एकदम पब्लिकली बोल देना, जाहिर कर देना, एकदम सपोर्ट अपना दिखा देना पब्लिकली, उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेल बाइटिंग। एकदम नेल बाइटिंग मैच था, फिनाले नेल बाइटिंग का, एकदम सस्पेंसफुल, दुविधापूर्ण। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नाइदर फिश नॉर फाउल। ना ही वो फाउल के कैटेगरी में आता है, ना ही वो फिश के कैटेगरी, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना कि कैसा है, और वो किसी कैटेगरी में नहीं आना, एकदम उसकी स्थिति अस्पष्ट होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेवर नेवर लैंड। ये कैसा लैंड होता है, जो रियल लाइफ में नहीं होता, इमेजनरी लैंड होता है, और काल्पनिक आदर्शवादी जगह होती है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड ऑन द ब्लॉक मतलब क्या होता है, मतलब एकदम न्यू कमर जो होता है, जो किसी क्षेत्र में नया होता है, उसको बोलते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है 9 डेज वंडर। केवल 9 दिन अच्छे हों, बाकी सब वैसे ही पुराने जैसे। तो इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नो डाइस। नो डाइस मतलब क्या होता है, नो डाइस मतलब होता है कि कोई जो रिक्वेस्ट है उसको साफ साफ मना कर देना, या फिर सक्सेस होने के कोई बात को मानने को मना कर देना। तो साफ मना करना, उसको बोलते हैं नो डाइस, मना कर दिया। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नो इफ्स एंड बट्स। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई इफ एंड बट्स नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो लव लास्ट बिटवीन। नो लव लास्ट बिटवीन मतलब होता है कि लव बचा नहीं है, बहुत नफरत हो गई है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है
नो स्ट्रिंग्स अटैच, मतलब नो स्ट्रिंग अटैच्ड मतलब होता है कि कोई कंडीशन नहीं है, बिना किसी शर्त के। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, मतलब वो एक जो कैंडल है उसको होल्ड करने की स्थिति में नहीं, मतलब उससे कम है, किसी चीज़ से कम होना, किसी के पाँव की धूल के बराबर होना, तुच्छ होना, उससे बहुत ही कम होना, जिसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट होल्ड वाटर, मतलब कि एकदम अतार्किक है, रीजनेबल नहीं है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वाटर होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट बिनास, नॉट बिनास मतलब होता है मतलब क्लियरली अपनी बात बोल देना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब क्या होता है, मतलब अपने बस की बात नहीं होना, पसंद नहीं होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट सी आई टू आई विथ समबडी, मतलब डिफरेंट ओपिनियन होना, सेम ओपिनियन नहीं होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब कि किसी गिफ्ट को क्या नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, उसके बारे में फॉल्ट नहीं निकालना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट टू मिनेस मैटर्स, नॉट मिनेस मैटर्स मतलब क्या होता है, मतलब कि अपनी बात साफ साफ बोल देना या फिर बहुत ही पोलाइटली बात करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नथिंग डूइंग, मतलब कोई रिक्वेस्ट मना कर देना कि चांस ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं देना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नाउ एंड अगेन, मतलब ऑकेजनली, मतलब कभी कभी कोई चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं नाउ एंड अगेन। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है ना तो कोई इफ़ एंड बट नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, आप लोगों को वीडियो तो लाइक करनी पड़ेगी, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स देखने वाले हैं। जहाँ भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश की वोकैबुलरी आती है, तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम्स होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, और साथ ही वर्ड्स, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक सेक्शन बाय सेक्शन चीज़ें फिनिश कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा था, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो पिक्चर के थ्रू समझाया है। तो हम लोग आज की वीडियो में बेसिकली ईडियम्स 20 ईडियम्स देखेंगे। तो ईडियम्स को लेंगे, फिर उसका ईडियम का क्या हिंदी में मीन होता है, उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं डेली यूजेस से रिलेटेड, ऐसे हम लोग एक ईडियम को समझेंगे। तो लर्न करने में क्या होता है, वो अभी याद हुआ, कुछ टाइम बाद फिर भूल गया, और उतना माइंड में सही से सेट नहीं रहता है। जितना हम लोग अगर कोई चीज़ समझ लेते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो उसको एक बार अच्छे से समझ लिया, फिर उसके बाद इस वीडियो में क्या करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा 1 से 2 मिनट का क्विक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 700 करीब ईडियम देखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो भी चेकआउट कर लीजिए, और इसके PDF के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है इसमें ज्वाइन कर लीजिए। आज का हम लोगों का पहला ईडियम है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मतलब क्या होता है, मतलब होता है इनवैलिड या फिर नॉट बाइंडिंग। मीन अमान्य, जो चीज़ वैलिड नहीं है, बाध्य नहीं है, उसको बोलते हैं नल एंड वाइड। यूजर से समझते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि ये रेगुलेशन जो है वो नल एंड वाइड बोल दिया गया, मतलब कोई भी अगर एक्ट बना या फिर कोई भी चीज़ है उसको नल एंड वाइड बोल दिया गया, कोई मैरिज को नल एंड वाइड बोल दिया गया तो मतलब वो अमान्य है, इलीगल है। यूजेस का पहला सेंटेंस है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको अमान्य घोषित कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया, तो नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया मतलब अमान्य। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द ट्रीटी वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड आफ्टर द वॉर। वॉर होने के बाद जो संधि थी उसको क्या कर दिया गया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया, मतलब इनवैलिड कर दिया गया। नल एंड वाइड का मतलब क्या होता है, मतलब होता है इनवैलिड। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल मतलब क्या होता है, मतलब होता है यूजलेस, इनइफेक्टिव आर अनसक्सेसफुल, मतलब कि कोई चीज़ व्यर्थ होती है, यूजलेस होती है, या फिर इनइफेक्टिव होती है, प्रभाव नहीं होता, उसका इफेक्ट नहीं होता है कोई चीज़ का, या फिर अनसक्सेसफुल होती है, असफल होती है, उसको बोलते हैं ऑफ नो अवेल। उसका कोई यूज़ नहीं होता अगर, तो उसको बोलते हैं ऑफ नो अवेल। इनइफेक्टिव है, इफेक्ट नहीं कोई कुछ कर रही है, उसको बोलेंगे ऑफ नो अवेल। जैसे कोई दवा है वो इफेक्ट नहीं कर रही है तो वो दवा क्या नहीं कर रही है, ऑफ नो अवेल। नेक्स्ट अगर सक्सेसफुल कोई नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑफ नो अवेल। यूजेस से समझते हैं अच्छे से। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल, मतलब उसके जो एफर्ट्स हैं, जो
काम कर रहा है वो ऑफ नो अवेल है, वो प्रभावहीन है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द मेडिसिन वॉज ऑफ नो अवेल, ये जो मेडिसिन है वो इफेक्ट ही नहीं कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द रेस्क्यू अटेम्प्ट्स वर ऑफ नो अवेल, मतलब जो रेस्क्यू हुआ था, अटेम्प्ट हुआ था रेस्क्यू करने का, वो अनसक्सेसफुल रहा। तो बेसिकली कोई चीज़ अगर सक्सेसफुल नहीं होती, इफेक्ट नहीं होता उसका, या फिर यूजलेस होती है, उसको बोलते हैं ऑफ नो अवेल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब क्या होता है? मतलब होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, उत्तम गुणवत्ता वाला, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसको बोलेंगे ऑफ द फर्स्ट वाटर। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है देयर हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑफ द फर्स्ट वाटर, मतलब उनका जो गेस्ट का स्वागत करने का तरीका है वो एकदम बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है, ऑफ द फर्स्ट वाटर है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का है। अब ये एक सेंटेंस है, इसको आप हॉस्पिटल से मत रिलेट करना। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है गेस्ट का स्वागत करना, उसको बोलते हैं हम लोग हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है हर आर्ट वर्क इज ऑफ द फर्स्ट वाटर, मतलब उसका जो आर्ट वर्क है, आर्ट का जो काम है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, वो ऑफ द फर्स्ट वाटर है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है द शेफ इज ऑफ द फर्स्ट वाटर इन हिज स्किल्स, मतलब जो शेफ है वो अपनी स्किल्स में एकदम ऑफ द फर्स्ट वाटर है, उसका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर, जो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, उसको बोलते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ। तो ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है, एंड अगर ऑन एंड ऑफ बोल दिया गया, दोनों सेम चीज़ें, तो इसका क्या मीन होता है? इसका मतलब होता है ऑकेजनली या फिर पीरियडिकली, मतलब कोई चीज़ जो पीरियड में होती है, धीरे धीरे, कोई थोड़े थोड़े टाइम में होती है, ऑकेजनली होती है, कभी कभी होती है, उसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन ऑल डे, मतलब सारा दिन बारिश होती रही रुक रुक कर, कभी कभी मतलब बारिश हो फिर रुक जाए, सारा दिन ऐसे ही होता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है ही विजिट्स अस ऑफ एंड ऑन, मतलब वो कभी कभी हमसे मिलने आता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मतलब क्या होता है? ऑफ द कफ मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, कोई मतलब पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की, उसको बोलते हैं ऑफ द कफ या फिर इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या होता है? मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के, इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे या फिर बिना कोई प्रिपरेशन के, उसको बोलते हैं ऑफ द कफ। इम्प्रॉम्प्टू मतलब ये भी होता है कि बिना किसी प्रिपरेशन के स्पीच देना, या फिर इम्प्रॉम्प्टू स्पीच उसको बोलते हैं, या फिर इंटरव्यू देना, इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यू। तो बिना कोई प्लानिंग के, कोई प्रिपरेशन के जो चीज़ की जाती है उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू या फिर ऑफ द कफ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है हम लोगों का सी एंसर्ड द क्वेश्चन ऑफ द कफ, मतलब उसने क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे दिया? ऑफ द कफ दिया, मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के, बहुत ही जल्दी, बिना सोचे समझे उसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है डोंट मेक ऑफ द कफ डिसीजन, मतलब अपने डिसीजंस जो हैं वो ऑफ द कफ नहीं लेने चाहिए, मतलब बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ऑफ द कफ मतलब बिना सोचे समझे या फिर बिना प्रिपरेशन के। ऑफ द कफ स्पीच कैसी होती है? जो बिना प्रिपरेशन के स्पीच दी जाती हैं वो होती हैं ऑफ द कफ स्पीचेस। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑफ द हुक। ऑफ द हुक मतलब क्या होता है? मतलब होता है नो लॉन्गर इन डिफ़िकल्टी आर ट्रबल, मतलब अब जो हुक है वो हुक से हट गए हैं, मतलब हुक एक तरीके की, मान लिया, मतलब यहाँ पे एक तरीके का हम लोग हिंट ले सकते हैं, हुक एक तरीके की डिफ़िकल्टी है, उससे ऑफ मतलब हट जाना। तो हुक से हट गए तो मतलब कि डिफ़िकल्टी या फिर कोई ट्रबल था वो अब नहीं है, वो अब हट गया है। मतलब अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम, अगर कोई ब्लेम लगा हुआ है, कोई आपके यूपर लगा हुआ है कि इसने ऐसा गलत किया है, वो हट गया है, तो उसको बोलते हैं ऑफ द हुक, मतलब परेशानी से बाहर हो जाना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही वॉज लेट ऑफ द हुक फॉर द मिस्टेक, मतलब उसे जो उसने मिस्टेक्स की थी उससे उसको बाहर कर दिया गया, वो परेशानी से बाहर हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी गॉट ऑफ द हुक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, मतलब उसे एविडेंस की कमी की वजह से ऑफ द हुक कर दिया गया, उसके ब्लेम्स जो लगे हुए थे, उसके ऊपर आरोप लगे थे, उनको उससे हटा दिया गया। तो कोई आरोप लगे हों उसको हट जाना, वो भी होता है ऑफ द हुक। या फिर कोई डिफ़िकल्टी या फिर ट्रबल हट जाना, उसको बोलते हैं ऑफ द हुक, मतलब कोई परेशानी से बाहर जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है
ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, मतलब जो रिकॉर्ड में नहीं है, लीगली नहीं है। नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑफिशियल पब्लिकेशन, मतलब कि ऑफिशियल तरीके से नहीं है पब्लिकेशन के लिए, या फिर इनफॉर्मली ऐसे ही है, मतलब कि एकदम फॉर्मल वे में नहीं है, अनौपचारिक है, या फिर कोई सीक्रेट तरीके से, उसको बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में जो चीज़ नहीं हो सकती है, जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी, जैसे गलत काम, ब्राइब लेना है, वो क्या ऑन द रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वो एक ऑफ द रिकॉर्ड है। यूजेस से समझते हैं। तो जिसका पहला सेंटेंस है, ब्राइब मतलब क्या होता है? ब्राइब मतलब होता है कि, बताइए आप लोग क्या होता है, बताओ, आप ही लोग बताओ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो इसका पहला हम लोग यूजेस का सेंटेंस देख रहे हैं। जर्नलिस्ट ऑफन गेट टिप्स ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि गुप्त रूप से वो चीज़ें एकत्र करते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, ही टोल्ड मी ऑफ द रिकॉर्ड दैट ही इज़ रिज़ाइनिंग सून, मतलब उसने एक ऐसे बताया अनौपचारिक तौर से, इनफॉर्मली, कि वो जल्द ही रिज़ाइन करने वाला है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑयली टंग। ऑयली टंग मतलब क्या होता है? ऑयली टंग मतलब होता है फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब क्या होता है? मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ाई करना, उसकी झूठ मूठ में बड़ाई करना, उसको बोलते हैं ऑयली टंग। मतलब अपना कुछ भला कराने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा झूठ मूठ में बड़ाई करना, समझ लो उसको पानी में चढ़ाना, उसको बोलते हैं ऑयली टंग। तो ये जिसका पहला सेंटेंस है इसका, डोंट ट्रस्ट हर ऑयली टंग्स। ऑयली टंग मतलब उसके चापलूसी में भरोसा मत करो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, विद हिज ऑयली टंग ही गॉट द जॉब विदाउट एनी स्किल्स। बिना किसी स्किल्स के उसे जॉब मिल गई। किस वजह से? अपने चापलूसी की वजह से। उसने इतना अच्छी बड़ाई करी कि उसको जॉब मिल गई बिना किसी स्किल के। तो ऑयली टंग मतलब फ्लैटरी, मतलब चापलूसी। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक ही काम कर करके एकदम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, उसको बोलते हैं ओल्ड हैंड। मतलब कोई अनुभवी व्यक्ति, उसको बोलते हैं ओल्ड हैंड। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, हिज एन ओल्ड हैंड एट पब्लिक स्पीकिंग। मतलब वो सार्वजनिक जो स्पीकिंग की जाती है, भाषण दिए जाते हैं, उसमें क्या है? ओल्ड हैंड है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, वी हायर्ड एन ओल्ड हैंड टू ट्रेन द न्यू रिक्रूटी। तो मतलब कि जो नए रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो न्यू रिक्रूटी हैं, उनको रिक्रूटीज को सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए एक ओल्ड हैंड को हायर किया, मतलब एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को हायर किया। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। मतलब एक ओल्ड हेड मतलब ओल्ड हैंड जैसे था, वो बहुत दिन का काम करते करते मतलब एक्सपीरियंस, वैसे ओल्ड हेड मतलब बहुत ज़्यादा जिसके पास दिमाग हो, ऑन यंग शोल्डर, लेकिन यंग शोल्डर्स मतलब कम एज का कोई हो। तो इसको समझते हैं टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, मतलब कि इतनी बुद्धि हो, उम्र से अधिक बुद्धिमान होना। टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, उसको बोलते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही गिव्स सच मेच्योर एडवाइस। वो ऐसी मेच्योर एडवाइस देता है। ट्रूली एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि हाँ वो बहुत ही बुद्धिमान है, अपनी एज से ज़्यादा बुद्धिमान है। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है, सी हैंडल्ड द सिचुएशन कामली। वो जो भी सिचुएशन है उसको बहुत ही काम, बहुत ही शांत होकर हैंडल करती है। लाइक एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान है। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर से वो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। मतलब होता है विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। मतलब समझ लो एक प्रेयर करके विंग आ जाए, प्रेयर करो और विंग आ जाए, मतलब विंग आने मतलब उड़ान भरना, मतलब सक्सेस होना। तो प्रेयर करने में केवल सक्सेस हो जाए, तो मतलब बहुत ही थोड़ा सा काम, थोड़ा सा चांस हो सक्सेस होने का, सफलता की बहुत ही थोड़ी संभावना, उसको बोलते हैं ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। यूजेस का पहला सेंटेंस है, आई पास दैट टेस्ट ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। मतलब मैं बिल्कुल फेल होते होते बचा, मैंने बहुत ही मुश्किल से उस पास हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, वी हैड लिटिल मनी। वी हैड लिटिल मनी मतलब होता है कि हमारे पास बहुत ही थोड़े पैसे थे, बट वी वेंट ऑन द ट्रिप ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। लेकिन हम लोग ट्रिप में गए कैसे? मतलब बहुत ही थोड़ा चांस था कि हम लोग घूम पाएंगे, लेकिन हम लोग ट्रिप में गए। तो कोई चीज़ थोड़ा चांस होता है या फिर मुश्किल से किसी तरीके से हुआ होता है, उसको बोलते हैं ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। प्रेयर से कोई सक्सेसफुल काम होना, कोई सक्सेस होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है
ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है बिकॉज ऑफ, मतलब के कारण, कोई चीज़ के कारण होती है, बिकॉज ऑफ जो होता है उसको बोलते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द फ्लाइट वॉज डिलेड, जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, क्यों हुई? ऑन अकाउंट ऑफ द वेदर, वेदर की वजह से, वेदर के कारण जो है वो फ्लाइट डिले हो गई, ऑन अकाउंट ऑफ वेदर। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे वर लेट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैफिक, वो क्यों लेट हो गए? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मतलब ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैफिक। तो जहाँ भी बिकॉज ऑफ के कारण ऑफ मतलब के कारण बताते हैं उसको बोलते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है ऑन ऑल हैंड्स। ऑन ऑल हैंड्स मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब चारों तरफ जो होता है उसको बोलते हैं ऑन ऑल हैंड्स। यूजेस का पहला इसका सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है द टीम रिसीव्ड सपोर्ट ऑन ऑल हैंड्स ड्यूरिंग द चैम्पियनशिप। चैम्पियनशिप के टाइम में दौरान क्या हुआ? चारों तरफ से टीम को सपोर्ट मिल रहा था। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ऑन ऑल हैंड्स देयर वॉज कन्फ्यूजन। चारों तरफ क्या है? कन्फ्यूजन्स है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब मित्रता से, मित्रता में होना, फ्रेंडली कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं ऑन गुड टर्म्स। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू स्टे ऑन गुड टर्म विद माई नेबर्स, मतलब मैं अपने नेबर्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव में रहती हूँ। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है वी आर नॉट क्लोज फ्रेंड बट वी आर ऑन गुड टर्म, लेकिन मतलब हम लोग क्लोज फ्रेंड नहीं हैं, लेकिन हम लोग एकदम फ्रेंडली हैं बस, लेकिन क्लोज फ्रेंड नहीं है। तो मतलब ऑन गुड टर्म मतलब फ्रेंडली होना। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है ऑन वंस गार्ड। ऑन वंस गार्ड मतलब होता है टू बी केयरफुल, मतलब बहुत ही सावधान रहना। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू शुड ऑलवेज बी ऑन योर गार्ड वाइल ट्रेवलिंग अलोन। जब तुम अकेले ट्रेवल करते हो तो हमेशा क्या रहना चाहिए? ऑन योर गार्ड होना चाहिए, मतलब हमेशा सावधान रहना चाहिए। अच्छा, इसमें सेंटेंस यूज में समझ आया, देखो जहाँ वंस लिखा हुआ है या योर, मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे यू है, यू की वजह, यू में योर का यूज होता है ना, तो जैसे ही है तो हिज होगा ऑन हिज गार्ड, जैसे सी है तो ऑन हर गार्ड, इस तरीके से यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द सोल्जर्स वर ऑन देयर गार्ड एट द बॉर्डर। मतलब जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर में कैसे रहते हैं? बहुत ही केयरफुल रहते हैं, ऑन देयर गार्ड्स रहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन वंस लास्ट लेग्स। मतलब होता है नियर टू डेथ, लास्ट लेग्स होना, एकदम डेथ के करीब होना, अंतिम घड़ी में होना, उसको बोलते हैं ऑन वंस लास्ट लेग। यूजेस का पहला सेंटेंस है द बिल्डिंग इज ओल्ड एंड इट्स लास्ट लेग्स। मतलब जो बिल्डिंग है वो ओल्ड हो गई है, बहुत ही पुरानी हो गई है और एकदम वो ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द बैटरी इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स चार्ज इट सून। मतलब जो बैटरी है वो ख़त्म होने वाली है, जल्दी से चार्ज कर लो। जो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है, नियर टू डेथ होती है, इसको बोलते हैं ऑन वंस लास्ट लेग्स। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन सैंक्स मेयर। मतलब ऑन फुट, पैदल होने को बोलते हैं ऑन सैंक्स मेयर। यूजेस से समझते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है वी मिस्ड द बस। मतलब हम लोगों ने बस को मिस कर दिया, बस चली गई। सो वी हैड टू गो ऑन सैंक्स मोर, इसलिए हम लोग कैसे जाना पड़ेगा? ऑन सैंक्स मोर मतलब ऑन सैंक्स मेयर, मतलब पैदल जाना पड़ेगा, ऑन सैंक्स मेयर मतलब पैदल। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है ही ट्रेवल्स टू स्कूल ऑन सैंक्स मेयर एवरी डे। मतलब वो डेली स्कूल कैसे जाता है? पैदल जाता है, ऑन सैंक्स मेयर जाता है। ऑन सैंक्स मेयर मतलब पैदल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है इन सस्पेंस एंड एंजाइटी। मतलब एकदम चिंता में होना, सस्पेंस में होना, उसको बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। इधर उधर एकदम दिमाग में समझ में नहीं आना, एकदम सस्पेंस में होना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी वॉज ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम रिजल्ट। वो बहुत ही एंजाइटी में अपने रिजल्ट का वेट कर रही थी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही इज़ ऑन टेंटर हुक्स अबाउट द जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के लिए टेंटर हुक्स में था, मतलब किस में था? एकदम एंजाइटी में, टेंशन में, चिंता में था। तो टेंशन में होने को बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है एट द पॉइंट ऑफ, मतलब कगार पर, एकदम किसी चीज़ के कगार पर, ब्रिंक में होना, उसको बोलते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ।
यूजेस का पहला सेंटेंस है द वॉल्केनो इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इरप्शन, मतलब जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, एकदम फटने के कगार पर, एकदम होने वाला है, ऑन द ब्रिंक ऑफ इरप्शन है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द पेशेंट वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, जो पेशेंट है वो डेथ के करीब है, डेथ के कगार पे है, और उसके ब्रिंक पे है, ऑन द ब्रिंक है, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब एट द पॉइंट ऑफ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर मतलब होता है वेरी क्लोज टू फेलर, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेलियर के करीब होना, असफलता के कगार पर होना। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है, क्या होता है, मतलब के कगार पर होना, एकदम उसी के ब्रिंक में होना। ऑफ डिजास्टर मतलब होता है, डिजास्टर एक मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति, उसको बोलते हैं डिजास्टर। जैसे बाढ़ आ जाती है या फिर कुछ बहुत ही बुरा हो जाता है तो वो डिजास्टर है। तो असफलता के कगार में जो होता है उसको बोलते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। यूजेस का पहला सेंटेंस है ड्यू टू पुअर प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो अच्छी नहीं थी, खराब थी। द इवेंट वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, जो इवेंट है वो असफलता के कगार पे है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द नेशन वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर जब हो जाता है तो जो नेशन है वो किस में होता है, वो असफलता कगार में होता है, बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं, डिजास्टर्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स समझें, अब इनका फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हमारे लोगों के माइंड में सेट रह सकें। और कितना पहले हम क्या करेंगे, ये जो इडियम है, इडियम आप लोगों को देखना है, फिर उसका क्या मीन निकलता है ये आप लोगों को फटाफट अपने माइंड में सोचना है। तो ये बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोगों ने आज का इडियम देखा था नल एंड वॉइड। अब आप लोगों के माइंड में तो आ गया होगा इसका क्या मतलब होता है, मतलब अमान्य, इनवैलिड। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, इसी तरीके से आप लोग क्विक माइंड में लाना है। नेक्स्ट इडियम है ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल मतलब क्या होता है, मतलब होता है जो चीज़ यूजलेस है या फिर कोई उसका इफेक्ट नहीं है या फिर सक्सेसफुल नहीं है, उसको बोलते हैं ऑफ नो अवेल, अवेल ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है ऑफ द फर्स्ट वाटर, मतलब जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उत्तम गुणवत्ता है, उसको बोलते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है ऑफ एंड ऑन, मतलब ऑकेजनली, कभी कभी। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मतलब होता है बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना सोचे समझे, उसको बोलते हैं ऑफ द कफ। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का ऑफ द हुक। बताओ, इसका कुछ बताया था ना, हुक से अलग हो जाना, मतलब ट्रबल से या फिर डिफ़िकल्टीज से अलग हो जाना, कोई ब्लेम से छूट जाना, उसको बोलते हैं ऑफ द हुक। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब क्या है, मतलब कि जो ऑफिशियल नहीं है उसको बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑयली टंग। ऑयली टंग मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरी करता है, मतलब चापलूसी। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ओल्ड हैंड। हैंड ओल्ड हो गया काम करते करते, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान होना, कम उम्र में बहुत अधिक बुद्धिमान होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर मतलब होता है, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं सक्सेस के, मतलब सफलता के बहुत ही थोड़ी सी संभावना। नेक्स्ट मुश्किल तरीके से कोई काम होता है, बहुत ही मुश्किलों से, उसको बोलते हैं ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब बिकॉज ऑफ, मतलब कारण, किसी के कारण। नेक्स्ट इडियम है ऑन ऑल हैंड्स, मतलब ऑल हैंड्स मतलब एवरीवेयर, हर जगह, चारों तरफ। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन गुड टर्म्स, मतलब फ्रेंडली। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन वंस गार्ड, मतलब किसकी गार्ड करो, गार्ड करना मतलब सुरक्षा करना, किसकी, खुद की, मतलब बी केयरफुल, सावधान रहना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन वंस लास्ट लिक्स। लास्ट लिक्स मतलब आखिरी टाइम में होना, अंतिम घड़ी होना, नियर टू डेथ होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन सैंक्स मेयर। ऑन सैंक्स मेयर मतलब क्या होता है, ऑन फुट, मतलब पैदल। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन टेंटर हुक्स, मतलब सस्पेंस में है, एकदम एंजाइटी में होना, चिंता में होना, उसको बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब कगार में होना, एट द पॉइंट ऑफ। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, मतलब असफलता के कगार पे होना। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं। आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा है तो बेसिकली आप लोगों को पसंद तो आया ये वीडियो, तभी तक तो यहाँ तक देखा है ना। तो अगर पसंद आया तो इसको एक लाइक करो ताकि हमको भी पता चल सके यहाँ तक किसने किसने देखा है।
और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई वीडियो अगर पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आ सके। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो तभी तो नोटिफिकेशन आएगी ना। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग। हम लोग की ये ईडियम्स की सीरीज चल रही है जिसमें 750 ईडियम्स हम लोगों ने देख लिया है। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश आती है उसमें वोकैबुलरी आती है तो ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आती हैं और इनको ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं ना कि इनको समझना ज़रूरी होता है। ऐसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लर्न करके तो नहीं हो सकता है। इतने क्लोज ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो अगर हम लोग को एग्ज़ाम में अच्छे से इंग्लिश करनी है तो उसको समझना ज़रूरी है। तो समझ के हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ईडियम लेते हैं, उसका हिंदी में क्या मीन है ये समझते हैं। देन इंग्लिश में क्या मीन होगा, उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम करेंगे, डेली लाइफ से रिलेट करके एक ईडियम को समझते हैं। इस तरीके से हम लोग पूरे वीडियो में 20 ईडियम समझते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी समझे हैं, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप लोग वो भी चेकआउट कर लीजिए। और इसके टेलीग्राम चैनल में इसके PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ईडियम है हम लोगों का ऑन द कफ। ऑन द कफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर। मतलब कोई चीज़ अगर ऑन द कफ है मतलब उधार में है। जैसे अपनी ड्रेस ऑन द कफ दे दो मतलब उधार में दे दो। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही ऑर्डर ड्रिंक्स ऑन द कफ। उसने ड्रिंक्स कैसे ऑर्डर किया, ऑन द कफ मतलब उधार पे। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है कैन आई गेट दिस जैकेट ऑन द कफ। क्या मैं ये जैकेट ऑन द कफ ले सकती हूँ, मतलब उधार में ले सकती हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है ऑन द डबल। ऑन द डबल मतलब क्या होता है, मतलब होता है वेरी क्विकली, मतलब तेज़ी से, तुरंत। तो ऑन द डबल मतलब होता है वेरी क्विकली, जो बहुत ही डबल स्पीड में हो, समझ लो। तो ऑन द डबल मतलब वेरी क्विकली। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है दे फिनिश्ड द वर्क ऑन द डबल। मतलब उन्होंने अपना जो वर्क है वो कैसे फिनिश्ड किया, ऑन द डबल, मतलब बहुत ही तेज़ी फिनिश किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है कम ऑन द डबल और यू विल बी लेट। मतलब जल्दी, बहुत ही तुरंत आओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम लेट हो जाओगे। तो ऑन द डबल मतलब डबल स्पीड में, मतलब बहुत ही तेज। नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट मतलब होता है व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस। मतलब जो सरफेस में दिख रहा है, जो ऊपरी दिख रहा है, उसको बोलेंगे ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब पहली नज़र में जो दिख गया, एकदम ऊपरी जो दिख गया, उसको बोलेंगे ऑन द फेस ऑफ इट। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है ऑन द फेस ऑफ इट द प्लान सीम्स परफेक्ट। मतलब पहली नज़र में तो ये प्लान जो है वो परफेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द जॉब साउंड्स इजी ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब जो ये जॉब है वो पहली नज़र में बहुत ही इजी दिख रही है, बहुत ही इजी साउंड्स कर रही है। नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का ऑन द लेवल। ऑन द लेवल मतलब क्या होता है, मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो तुम ऑनेस्ट हो, तुम ईमानदार हो, उसको बोलेंगे यू आर ऑन द लेवल। मतलब कोई चीज़ अगर ईमानदार है या फिर ईमानदारी से, उसको बोलेंगे ऑन द लेवल। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है दिस डील इज कम्प्लीटली ऑन द लेवल। मतलब जो ये डील है ये कैसी है, पूरी तरीके से ऑन द लेवल है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है यू कैन ट्रस्ट हिम ही इज़ ऑन द लेवल। मतलब तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, वह कैसा है, ऑनेस्ट है। तो ऑन द लेवल मतलब ऑनेस्ट होना। नेक्स्ट ईडियम है हम लोगों का ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एंड अग्री। मतलब कोई चीज़ समझ कर उस पर अग्री हो जाना, उसको बोलते हैं ऑन द सेम पेज। मतलब जिस पेज में तुम हो, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, ऑन द सेम पेज, वो हम भी समझ चुके हैं और उस पर अग्री कर दिया। तो ऑन द सेम पेज मतलब कोई चीज़ समझ कर उस पर अग्री हो जाना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन द सेम पेज बिफोर स्टार्टिंग। मतलब स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है, ऑन द सेम पेज में होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई चीज़ समझ कर उस पर अग्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इट्स ईजियर टू वर्क व्हेन वी आर ऑन द सेम पेज। मतलब ये इजी होता है वर्क करना जब जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम होती है,
उस पर सोच समझकर सहमत हुआ जाता है तो वर्क करना इजी होता है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट मतलब होता है टू एक्ट एट वंस, मतलब एक्टिंग इम्पल्सिव विदाउट थिंकिंग, मतलब एकदम इम्पल्सिव हो जाना, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होके सोचना, अचानक से सोचना, बिना सोचे समझे कोई काम करना। टू एक्ट एट वंस मतलब तुरंत कोई काम कर देना, एक्ट एट वंस कर देना। एक्टिंग इम्पल्सिव एकदम इम्पल्सिव हो जाना और बिना सोचे समझे कोई काम कर देना। तो ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट मतलब उसी टाइम कोई चीज़ एकदम से कर देना, इम्पल्सिव होके कर देना। यूजेस से समझते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट वी चेंज अवर प्लान, मतलब कि अचानक से हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी लेफ्ट हर जॉब ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट, मतलब बिना सोचे समझे उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो इम्पल्सिव होकर बिना सोचे कोई काम करना या फिर तुरंत कोई काम कर देना अचानक से, उसको बोलेंगे ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब रेडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, मतलब जबान की नोक पर, मतलब बोलते हैं जैसे कि वो बात बस हमको याद है लेकिन याद नहीं आ रही है, मतलब माइंड में है, मतलब वो चीज़ जानते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं आ रही, तो मतलब ऑन द टिप ऑफ टंग है। तो इसको यूजेस से समझते हैं ऑन द टिप ऑफ टंग को। पहला यूजेस का सेंटेंस है आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ये मेरे टिप ऑफ टंग पर है, जबान की नोक पर है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द मूवीज नेम इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग जस्ट वेट, मतलब थोड़ा सा रुको, जो मूवी का नेम है वो एकदम टिप ऑफ टंग है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, मतलब किसी किनारे पर होना, किसी कगार पर होना, मतलब उसको बोलेंगे ऑन द वर्ज ऑफ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द बिल्डिंग वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स ड्यू टू ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, मतलब इतने साल उसको नेग्लेक्ट करने पर, उस पर ध्यान ना देने पर जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स के कगार पर है, मतलब वो गिरने के कगार पर है, पूरी से तरीके से कोलैप्स होने के कगार पर है, ऑन द वर्ज ऑफ है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कटिंग बट डिसाइड टू पुश थ्रू, मतलब वो छोड़ने ही वाली थी, छोड़ने के कगार पे थी, बट डिसाइड टू पुश थ्रू, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया उस पर बने रहने का। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 मीन होता है टू बी ओल्डर देन 60, मतलब 60 से ज़्यादा हो जाना, 60 से अधिक उम्र का होना, उसको बोलेंगे ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। यूजेस का पहला सेंटेंस है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 बट स्टिल फुल ऑफ एनर्जी, मतलब 60 से अधिक उम्र हो गई है फिर भी कैसे, फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, मतलब वो 60 से ऊपर की है, बट सी स्टिल इंजॉय लॉन्ग वॉक इन द पार्क, लेकिन वो अभी भी पार्क में लॉन्ग वॉक करना इंजॉय करती है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस मतलब होता है इन अ प्रिकैरियस आर रिस्की सिचुएशन, मतलब कोई जोखिम भरी स्थिति, उसको बोलेंगे ऑन थिन आइस। यूजर से समझते हैं। एकदम रिस्की सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं ऑन थिन आइस। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी इज़ ऑन थिन आइस विद हर पेरेंट्स फॉर स्टेइंग आउट टू लेट, मतलब बहुत ही देर तक स्टेइंग आउट, बाहर रहने की वजह से वो थिन आइस है अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही रिस्की सिचुएशन में, इसके पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा करेंगे ना, इसलिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही इज़ ऑन थिन आइस आफ्टर द आर्ग्यूमेंट विद हिज कलीग, मतलब अपने कलीग के साथ आर्ग्यूमेंट होने के बाद वो कैसा है, थिन आइस है, मतलब बहुत ही रिस्की सिचुएशन में। तो कोई एकदम रिस्की सिचुएशन में होना उसको बोलेंगे ऑन थिन आइस। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है वंस एंड फॉर ऑल, मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड या फिर फाइनली, मतलब हमेशा के लिए, उसको बोलेंगे वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। फाइनली ऐसा काम हो गया तो उसको भी बोलेंगे वंस एंड फॉर ऑल, अब फाइनली ऐसा हो गया। तो यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वी नीड टू क्लियर अप दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वंस एंड फॉर ऑल, मतलब वी नीड टू क्लियर अप, मतलब ये क्लियर अप करना है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हम लोगों को क्लियर अप करने की ज़रूरत है
वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है ही डिसाइडेड टू कट स्मोकिंग वंस एंड फॉर ऑल, मतलब कि उसने स्मोक को कट करने का डिसाइड किया वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है वंस बिटेन ट्वाइस साई, मतलब कि अ बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर, मतलब कोई बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा बुरा कुछ हुआ है तो आगे इंसान सोच कर करता है, उसी तरीके कोई सिचुएशन आएगी तो वो पहले से डर जाएगा, सोचेगा, फ्यूचर के लिए उसको कॉशियस होगा, मतलब कोई काम सोच समझ कर करना। और जैसे इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, उसी को बोलते हैं वंस बिटेन ट्वाइस साई, मतलब एक बार अगर दूध से जल गया तो छाछ भी फूंक कर पिएगा, मतलब सोच समझ कर आगे काम करेगा। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी डिडंट ट्रस्ट हिम अगेन बिकॉज वंस बिटन ट्वाइस साई, मतलब वो दोबारा उस पर भरोसा नहीं कर सकती है क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है वंस बिटन ट्वाइस साई ही इज़ नॉट ईगर टू गेट into another partnership after the last one failed, मतलब जो इससे पहले वाली पार्टनरशिप थी वो फेल हो जाने की वजह से अब वो आगे जो भी पार्टनरशिप है उसके लिए एकदम ईगर नहीं होता है क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, सोच समझ कर काम करता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि बहुत ही रेयर होना, इनफ्रिक्वेंटली होना, मतलब बहुत ही जल्दी नहीं होना, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार। समझ लो कि जो मून है वो ब्लू बहुत ही कभी कभार हो तो उसको बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत ही रेयर हो, इनफ्रिक्वेंटली हो। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही ओनली विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि वो अपने होम टाउन केवल कभी कभी जाता है, वंस इन अ ब्लू मून जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है आई ओनली ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून, मैं फास्ट फूड केवल कभी कभी खाती हूँ, तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब केवल कभी कभी, कभी कभार। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है वन ट्रैक माइंड मतलब सिर्फ एक ही चीज़ में सोचना, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, मतलब हमेशा एक चीज़ में फोकस होना, उसको बोलेंगे वन ट्रैक माइंड, सिर्फ एक चीज़ में केंद्रित होना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू नीड टू स्टॉप विद that one track mind and think about other possibilities, मतलब you need to stop with one track mind, मतलब तुमको सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करने से बचना चाहिए and think about other possibilities, और तुमको दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज कार, मतलब वो हमेशा अपने कार के बारे में ही बात करता रहता है। ही हैज़ अ वन ट्रैक माइंड, उसका जो माइंड है वो वन ट्रैक है, मतलब सिर्फ कार के बारे में ही फोकस करता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है आउट एंड आउट मतलब होता है टोटली, पूरी तरीके से। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही इज़ एन आउट एंड आउट जीनियस व्हेन इट कम टू मैथमेटिक्स, जब मैथ की बात आती है तो वो कैसा है, आउट एंड आउट जीनियस है, पूरी तरीके से जीनियस है। तो कोई चीज़ कम्प्लीटली होती है उसको बोलेंगे आउट एंड आउट। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इट वॉज एन आउट एंड आउट लाई आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, मतलब ये पूरी तरीके से झूठ है, मैं इसका एक वर्ड भी इसके एक वर्ड पे भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तो आउट एंड आउट मतलब पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट एट द एल्बोज मतलब होता है पुअर, मतलब गरीब होना, तो आउट एट द एल्बोज मतलब पुअर। यूजर से समझते हैं। यूजर का पहला सेंटेंस है सी लुक्स अ बिट आउट ऑफ द एल्बोज वियरिंग ओल्ड क्लोथ्स, मतलब सी लुक्स अ बिट आउट ऑफ एल्बोज, मतलब वो थोड़ी थोड़ी गरीब लग रही थी, पुअर लग रही थी, वियरिंग ओल्ड क्लोथ्स क्योंकि उसने ओल्ड क्लोथ्स पहने थे। नेक्स्ट हम लोग का यूजर का सेंटेंस है द आर्टिस्ट इज आउट ऑफ द एल्बोज लिविंग इन अ स्मॉल रन डाउन अपार्टमेंट, मतलब जो आर्टिस्ट है वो गरीब लग रहा है, लिविंग इन अ स्मॉल रन डाउन अपार्टमेंट मतलब एक बहुत ही छोटे रन डाउन बेकार से अपार्टमेंट में रहता है जो खंडार सा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ बाउंड्स मतलब होता है फॉरबिडन, मतलब वर्जित होना, निषिद्ध होना कोई चीज़, उसको बोलेंगे आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब बैन टाइप में होना, जो वर्जित होना कि ऐसा नहीं करना है। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है
इट्स आउट ऑफ बाउंड्स टू टॉक अबाउट पर्सनल इश्यू इन अ प्रोफेशनल मीटिंग। कोई प्रोफेशनल मीटिंग है उसमें पर्सनल इश्यू की बात करना एकदम आउट ऑफ बाउंड है, वर्जित है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, दिस एरिया इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट मैनेजर्स। मतलब ये जो एरिया है वो मैनेजर के अलावा सभी के लिए आउट ऑफ बाउंड है, वर्जित है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब जो ओल्ड फैशन हो जाता है, पुराने ज़माने का होता है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ डेट हो गया है। नेक्स्ट इसको हम लोग यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, माई कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ डेट, इट्स टाइम फॉर एन अपग्रेड। मतलब मेरा जो कंप्यूटर है वो आउट ऑफ डेट हो गया है, पुराना हो गया है, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, द मैप यू आर गिविंग, द मैप यू आर यूजिंग इज़ आउट ऑफ डेट। मतलब जो मैप तुम यूज कर रहे हो वो आउट ऑफ डेट है, पुराना है। इट डजेंट इवन शो द न्यू हाईवे, इसमें न्यू हाईवे तक नहीं शो हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड मतलब होता है नॉट अंडर कंट्रोल, मतलब हाथ से बाहर हो जाना, हाथ से निकल जाना, नियंत्रण से बाहर होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ हैंड। यूजर्स का पहला सेंटेंस है, द फायर गॉट आउट ऑफ हैंड क्विकली। जो फायर है, जो आग है, वो बहुत ही जल्दी नियंत्रण से बाहर हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है, द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू फ्रेंड्स वॉज आउट ऑफ हैंड एंड इंडेड देयर फ्रेंडशिप। मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई झगड़ा है दो फ्रेंड के बीच में, वो कंट्रोल से बाहर हो गया और क्या हुआ लास्ट में, इंडेड देयर फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। तो आउट ऑफ हैंड मतलब कंट्रोल से बाहर होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ माई विट्स। विट क्या होती है? विट होती है बुद्धि। तो आउट ऑफ माई विट मतलब ग्रेटली कन्फ्यूज्ड, बहुत उलझन में होना, बुद्धि समझ लो एकदम कन्फ्यूज हो जाना, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ माई विट, विट से बाहर, आउट ऑफ माई विट्स। जिसका पहला सेंटेंस है, सी वॉज आउट ऑफ हर विट्स व्हेन सी लॉस्ट हर वॉलेट इन अ क्राउडेड मार्केट। जब उसने भीड़ भाड़ वाले मार्केट में अपना वॉलेट खो दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई, बहुत उलझन में हो गई, उसका आउट ऑफ हर विट्स हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है, द सडन चेंज इन प्लान लेफ्ट मी आउट ऑफ माई विट्स। मतलब एकदम से प्लान जो है वो चेंज हो गया तो उसने मुझे उलझन में डाल दिया। तो आउट ऑफ माई विट्स मतलब कि एकदम उलझन में हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्विक रिवीजन करते हैं जिससे हम लोगों को पता चलेगा कितना हम लोगों के माइंड में स्टे हुआ है। इसके लिए हम पहले इडियम दिखाएंगे, उसका मीन क्या होता है आपको फटाफट अपने माइंड में लाना है। बहुत ही फास्ट क्विक रिवीजन होगा तो आपको बहुत जल्दी जल्दी उसका आंसर माइंड में लाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने पहला इडियम देखा था ऑन द कफ। इसका क्या मीन होता है आप लोग फटाफट अपने माइंड में लाओ, आ गया ना? हाँ, मतलब उधार में कोई चीज़। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द डबल, एकदम डबल स्पीड में, मतलब बहुत ही क्विकली। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब पहली नज़र में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द लेवल, मतलब ऑन द लेवल मतलब ऑनेस्ट होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द सेम पेज, मतलब कि कोई चीज़ समझ कर उस पर अग्री हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट। मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई चीज़ अचानक से हो जाना या फिर बिना सोचे समझे कुछ काम कर देना, इसको बोलेंगे ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब एकदम जबान की नोक पर होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब किसी के ब्रिंक में होना, कगार में होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, मतलब 60 से ऊपर होना एज में। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि बहुत ही जोखिम वाली स्थिति में होना, रिस्की सिचुएशन में होना, किसी के साथ बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए, एक बार करके हमेशा के लिए ख़त्म करो, ब्रिंग टू एन एंड। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है वंस बिटन ट्वाइस साई, मतलब एक बार जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, सोच समझ कर कोई काम फ्यूचर में करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कैसा होना? एकदम रेयर होना, बहुत ज़्यादा कभी कभार होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का वन ट्रैक माइंड, मतलब ऐसा माइंड जो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट एंड आउट, मतलब कम्प्लीटली, टोटली, पूरी तरीके से। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट एट द एल्बोज। आउट एट द एल्बोज क्या होता है? मतलब होता है पुअर। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स क्या होता है? मतलब होता है कोई चीज़
जो वर्जित कर दी गई है, निषिद्ध कर दी गई है, फॉरबिडन है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब होता है, मतलब जो होता है ओल्ड फैशन जो चीज़ होती है उसको बोलेंगे आउट ऑफ डेट। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ हैंड, मतलब हाथ से बाहर निकल गई है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो गई है, नियंत्रण से बाहर। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ माई विट्स, मतलब विट्स से आउट, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होना, उलझन में होना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ माई विट्स। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो पक्का आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ तक देखिए ना, तो हमको भी पता चले कि किन किन लोगों ने देखा। तो यहाँ तक देखिए तो एक लाइक तो कर दो, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन की बेल भी आप लोग ऑन कर लीजिए, और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, या फिर कोई अगर आप लोगों को समझ में कोई चीज़ नहीं आती है या फिर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं, ये ईडियम्स की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम को समझते हैं। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश आती है उसमें वोकैबुलरी एक इसेंशियल पार्ट होता है। वोकैबुलरी में ईडियम्स फ्रेजेस भी आते हैं। तो आजकल के एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें ऑप्शन इतने क्लोज दे दिए जाते हैं कि उसको एलिमिनेट करना, उसको पहचानना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं, अगर समझते हैं कोई चीज़ तभी उसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, केवल लर्न करने से काम नहीं चलता है। तो हम लोगों ने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे पिक्चर्स के थ्रू, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, साथ ही ईडियम्स की है, आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिए। और इसमें हम लोग एक वीडियो में 20 ईडियम समझेंगे। सबसे पहले एक ईडियम लेंगे, उसका हिंदी में क्या मीन होता है ये समझेंगे, देन उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है ये समझेंगे, और फिर उसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, साथ ही सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। ऐसे अगर एक ईडियम को समझेंगे तो वो माइंड में सेट हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसमें पीडीएफ सेंड की जाती है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला ईडियम। आज का पहला ईडियम है हम लोगों का आउट ऑफ प्रिंट। आउट ऑफ प्रिंट मतलब होता है, आउट ऑफ प्रिंट मतलब होता है अ बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर। मतलब एक ऐसी बुक जो अब पब्लिशर के पास नहीं है, नहीं अवेलेबल है, जो जिसकी प्रिंट्स नहीं है, मतलब बुक की जो छपाई नहीं हुई है और प्रिंट्स उसकी अवेलेबल नहीं है, उसको बोलेंगे आउट ऑफ प्रिंट। प्रिंट से अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई सर्च्ड एवरीवेयर बट द बुक इज आउट ऑफ प्रिंट। मतलब मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन जो बुक थी वो क्या हो गई, आउट ऑफ प्रिंट हो गई, मतलब वो अब वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है सम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर आउट ऑफ प्रिंट एंड हार्ड टू फाइंड। मतलब कुछ ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ प्रिंट हैं, उनको वो अवेलेबल नहीं है, उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, हार्ड टू फाइंड है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या होता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब होता है टू बी अनवेल। मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना, अस्वस्थ होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ सॉर्ट्स। जैसे आपसे पूछा किसी ने हाउ आर यू, और आप लोग का हेल्थ नहीं, किसी की ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कभी हेल्थ नहीं सही है तो आप लोग बोल सकते हो कि आउट ऑफ सॉर्ट्स। क्या बोल सकते हो, आउट ऑफ सॉर्ट्स। इसका अपोजिट इडियम्स भी पहले बता चुके हैं। जैसे हेल्थ अच्छी है उसको क्या बोलेंगे, इन द पिंक। इन द पिंक मतलब हेल्थ अच्छी है, आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब हेल्थ नहीं अच्छी है। यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका आई एम फीलिंग अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। मतलब आज मुझे कैसा फील हो रहा है, आउट ऑफ सॉर्ट्स फील हो रहा है, मतलब अस्वस्थ फील हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है विदाउट इनफ स्लीप चिल्ड्रन बिकम आउट ऑफ सॉर्ट्स। मतलब अगर पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिलती है तो चिल्ड्रन क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। चिल्ड्रन क्या, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिलेगी तो आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब होता है इम्पॉसिबल, मतलब संभव ही नहीं है, असंभव होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है। यूजेस का पहला सेंटेंस है गोइंग आउट इन दिस स्टॉर्म इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब गोइंग आउट इन दिस स्टॉर्म इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे स्टॉर्म में बाहर जाना क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है लिविंग द कंट्री विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के कंट्री को लीव करना क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का आउट ऑफ द वुड्स।
आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या होता है, मतलब होता है नो लॉन्गर इन ट्रबल, मतलब आउट ऑफ डेंजर होना, मतलब कि खतरे से बाहर होना। तो इसको हम लोग समझते हैं वुड्स मतलब क्या होता है, वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब होता है जंगल। आउट ऑफ द वुड्स मतलब जंगल से बाहर होना, तो समझ लो खतरों से बाहर होना। नेक्स्ट तो इसका यूजेस है हम लोगों का, ही फाइनली पेड हिज डेट्स एंड ही आउट ऑफ द वुड्स, मतलब कि वो उसने अपने डेट जो हैं, जो कर्ज हैं, वो सब फाइनली पे कर दिए और अब वो आउट ऑफ द वुड्स है, मतलब अब वो खतरे से बाहर है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड बट डॉक्टर सेड ही इज़ नॉट आउट ऑफ द वुड्स, मतलब कि उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव्ड हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये अभी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, मतलब कि अभी ये खतरे से बाहर नहीं है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर मतलब होता है अपीयर सडनली, मतलब कोई चीज़ अचानक से दिख जाना, आउट ऑफ थिन एयर। यूजर्स से समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है, यू कांट एक्सपेक्ट सक्सेस टू अपीयर आउट ऑफ थिन एयर, मतलब कि तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो सक्सेस है वो एकदम से मिल जाएगी, अचानक आ जाएगी, ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर सकते, उसके लिए डे बाय डे मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यूजर्स है, ही डिडंट स्टडी एंड एक्सपेक्टेड आंसर टू कम आउट ऑफ थिन एयर, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की और ऐसा एक्सपेक्ट किया कि जो आंसर्स हैं वो एकदम से आ जाएंगे। तो कोई चीज़ एकदम से आ जाना, अपीयर सडनली हो जाना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ थिन एयर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब साधारण नहीं होना, असाधारण होना, कॉमन नहीं होना, तो वर्ल्ड से बाहर का समझ लो। तो जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको बोलेंगे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यूजर्स का पहला सेंटेंस है, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो माउंटेन से व्यू था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है, हर वॉइस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ लो लता मंगेशकर जी को हम लोग ले लेते हैं, तो लता मंगेशकर जी की वॉइस क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, ओवर एग द पुडिंग। ओवर एग द पुडिंग मतलब है टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव इट, मतलब कोई चीज़ इम्प्रूव करने के चक्कर में इतना ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश करना कि उसको स्पॉइल कर देना, मतलब ख़राब कर देना, मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश में बुरा हो जाना, कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करना और बुरा हो जाना, उसको बोलेंगे ओवर एग द पुडिंग। यूजर्स से समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है, सी ओवर एग्ड द पुडिंग बाई एक्सप्लेनिंग टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके कर देती है वो ओवर एग द पुडिंग, मतलब अच्छा करने की कोशिश में सब खराब कर देती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है, ही ओवर एग द पुडिंग बाई एडिंग टू मैनी डेकोरेशंस, मतलब बहुत सारी डेकोरेशंस ऐड करके क्या कर दिया, ओवर एग द पुडिंग कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके, समझ लो सर और ईयर्स से कोई चीज़ ऊपर तक चली जाए, मतलब पूरी तरीके से, या फिर पूरी तरीके से किसी चीज़ में डूब जाना, उसको बोलते हैं ओवर हेड एंड ईयर्स। यूजर्स से समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है, आई एम ओवर हेड एंड ईयर्स इन वर्क दीज डे, मतलब इन दिनों मैं वर्क में पूरी तरीके से क्या हूँ, पूरी तरीके से डूबी हुई हूँ, ओवर हेड एंड ईयर्स हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है, आई वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, कंपटीशन के प्रिपेयर करने के लिए मैं पूरी तरीके से उसमें डूबी थी। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी मतलब क्या होता है, जैसे कोई बड़ा काम हो गया, जैसे बोलते हैं ना कि अगर तुमको ऐसा करना है ना तो हमारी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब कोई चीज़ रोकने की कोशिश करने में इतना ज़्यादा बोल देना कि बिल्कुल अगेंस्ट हो जाना। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और डिटर्मिनेशन टू प्रिवेंट समथिंग, कोई चीज़ प्रिवेंट मतलब रोकना, कोई चीज़ प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करना, उसको बोलते हैं ओवर माई डेड बॉडी, मतलब मेरी लाश से होकर जाना पड़ेगा। इसको यूजर्स से समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर बट ओवर माई डेड बॉडी, मतलब वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब मतलब बहुत ज़्यादा अपोजिशन करना, मतलब ऐसा तभी हो सकता है जब वो मेरी लाश से होकर गुजरे, ऐसा। तो नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, यू वॉन्ट टू चेंज द कंपनीज पॉलिसीज, तुम कंपनी की पॉलिसीज चेंज करना चाहते हो ओवर माई डेड बॉडी, ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब मेरी लाश से होकर गुजरो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस।
पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस मतलब होता है सीम्ड लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब कम महत्वपूर्ण लगना। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होगा कि महत्वपूर्ण होना, तो मतलब पेल हो जाना, धुंधला हो जाना, तो कम महत्वपूर्ण लगना, उसको बोलेंगे पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है हर वरीज पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस नेक्स्ट टू हर अचीवमेंट, मतलब कि उसकी जो अचीवमेंट्स के सामने उसकी वरीज जो हैं, टेंशन जो हैं, वो पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस हो गई, मतलब बहुत ही कम महत्वपूर्ण हो गई। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है माई प्रॉब्लम्स पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस व्हेन आई थिंक अबाउट द पीपल इन नीड, मतलब जब ज़रूरतमंद लोगों के बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस हो जाती हैं, कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और साथ ही इन नीड मतलब होता है ज़रूरतमंद, जो ये इन नीड लिखा हुआ है, इन नीड का मतलब होता है ज़रूरतमंद। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पाम ऑफ। पाम ऑफ मतलब क्या होता है? पाम ऑफ मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब धोखा देना। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है? डिस्पोज ऑफ जो ये लिखा हुआ है डिस्पोज ऑफ मतलब होता है गेट रिड ऑफ, मतलब कोई चीज़ छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के इंटेंशन से धोखा देना, कोई चीज़ को छुटकारा पाने के इंटेंशन से धोखा देना, कुछ ट्रिक करना, किसी के साथ कुछ फ्रॉड करना, उसको बोलेंगे पाम ऑफ। यूजेस से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही ट्राइड टू पाम ऑफ एन ओल्ड वॉच एज अ ब्रांड न्यू वन, मतलब दूसरे को धोखा देने के लिए ओल्ड वॉच को क्या किया, एकदम ब्रांड न्यू वन की तरीके उसको पाम ऑफ कर दिया, इस तरीके से उसको किया कि दूसरे को धोखा दे सके। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी पाम्ड ऑफ हर ब्रोकन फ़ोन ऑन हर फ्रेंड, मतलब उसने अपने ब्रोकन फ्रेंड को उसने अपने ब्रोकन फ़ोन को अपने फ्रेंड को पाम ऑफ किया, मतलब इस तरीके से उसको शो किया कि वो बहुत सही है, लेकिन वो कैसा था, सेइंग इट वॉज जस्ट स्लाइटली डैमेज, ऐसे बोल कर कि ये केवल थोड़ा डैमेज है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा होगा, तो किसी को डिसीव करने को बोलते हैं पाम ऑफ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है पंडोराज बॉक्स। पंडोराज बॉक्स मतलब होता है अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, मतलब मुसीबतों का पहाड़। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक मतलब होता है बहुत सारा, सोर्स ऑफ ट्रबल मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो। तो पंडोराज बॉक्स एकदम ऐसे होता है जैसे भानुमति का पिटारा, एक के बाद कोई चीज़ होते जाना, या फिर एक के बाद एक मुसीबत निकलते जाना, उसको बोलेंगे पंडोराज बॉक्स। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वंस दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स इट वॉज लाइक ओपनिंग पंडोराज बॉक्स, मतलब एक बार अगर वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पंडोराज बॉक्स ओपन हो गया है, एकदम एक के बाद एक बातें निकलती जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द इन्वेस्टिगेशन इनटू द करप्शन ओपन पंडोराज बॉक्स रिवीलिंग मल्टीपल स्कैंडल्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी करप्शन की, लेकिन क्या हुआ, पंडोराज बॉक्स ओपन हो गया और कई सारे स्कैंडल ओपन होके बाहर आए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब समझ लो कोई क्रैक हो गया है उसके ऊपर पेपर कर देना, मतलब कोई प्रॉब्लम जो है उसको हाइड करना, कोई समस्याओं को छिपाना, उसको बोलते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द टीचर ट्राइड टू पेपर ओवर द क्रैक्स इन द लेसन प्लान बट द स्टूडेंट वेरी क्लियरली कन्फ्यूज्ड, मतलब कि जो टीचर है उसने ट्राई किया कि जो भी लेसन प्लान में प्रॉब्लम्स हैं उसको हाइड कर सके, लेकिन क्या हुआ, जो स्टूडेंट है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू कांट पेपर ओवर द क्रैक्स इन योर कार बाय क्लीनिंग इट, तुम अपने कार को क्लीन करके उसको पेपर ओवर द क्रैक्स कम नहीं कर सकते हो, पेपर ओवर द क्रैक्स नहीं कर सकते हो, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स को हाइड नहीं कर सकते हो। इट नीड्स रिपेयर, इसको रिपेयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है इसेंशियल एलिमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी चीज़ का, उसको बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हैं, प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं, उसका एक अनिवार्य अंग है, इसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोग यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, मतलब जो फेलियर है वो न्यू स्किल्स सीखने का क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, इसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द रिस्क आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या है, उसमें जो जोखिम है वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है पार्थियन शॉर्ट। पार्थियन शॉर्ट मतलब क्या होता है, मतलब होता है
पार्टिंग हिट, मतलब एकदम आखिरी दांव, मतलब लास्ट में एकदम ऐसे बोल देना कि एकदम पार्टियन शॉट खेल जाना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, बिफोर लिविंग शी थ्रू अ पार्थियन शॉट अबाउट हिज बैड एटीट्यूड। छोड़ने से पहले उसने क्या किया, एकदम एक आखिरी दांव खेला, पार्थियन शॉट बोला, और क्या बोला कि तुम्हारा एटीट्यूड ही खराब है। हो गया काम। नेक्स्ट हम लोग यूजेस का सेंटेंस है, हर पार्थियन शॉट वाज अ हार्श कमेंट अबाउट हिज लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल। मतलब उसका जो पार्थियन शॉट था वो क्या था, एक हार्श कमेंट था कि तुम्हारी जो अटेंशन है डिटेल्स में वो नहीं है, लैक है, उसमें कमी है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, पास द बक। पास द बक मतलब क्या होता है, ब्लेम समवन फॉर व्हाट डिड यू रॉन्ग, फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग। मतलब कि जो भी तुमने किया है, जो भी गलत किया है, उसका ब्लेम किसी और पे डाल देना। ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, उसको बोलते हैं पास द बक। मतलब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मना कर देना, मानना कि नहीं ये गलती हमारी नहीं है, तो पल्ला झाड़ना या किसी और पे ब्लेम कर देना, उसको बोलते हैं पास द बक। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही पास्ड द बक टू हिज असिस्टेंट व्हेन द प्रोजेक्ट फेल। जब भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वो क्या करता है, वो पास द बक कर देता है अपने असिस्टेंट को, उसके ऊपर ब्लेम लगा देता है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, इंस्टेड ऑफ पासिंग द बक यू शुड फाइंड अ सोल्यूशन। मतलब कि पास द बक करने से अच्छा है कि तुम उसका सोल्यूशन ढूंढो, मतलब किसी और पे ब्लेम करने से अच्छा है कि उसका सोल्यूशन ढूंढ लो। नेक्स्ट इडियम हम लोग का, पास द हैट। पास द हैट मतलब क्या होता है, समझ लो हैट में पैसे कलेक्ट करना, तो कलेक्ट मनी, पैसे कलेक्ट करने को बोलते हैं पास द हैट। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, द स्कूल डिसाइडेड टू पास द हैट फॉर अ न्यू प्लेग्राउंड। मतलब नए प्लेग्राउंड के लिए स्कूल ने क्या डिसाइड किया, पास द हैट करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है, द चिल्ड्रेन पास द हैट फॉर देयर स्कूल ट्रिप। मतलब जो चिल्ड्रेन थे, बच्चे जो थे, उन्होंने पास द हैट किया किस लिए, स्कूल ट्रिप के लिए, मतलब पैसे इकट्ठे किए स्कूल ट्रिप के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, पे लिप सर्विसेज। पे लिप सर्विस मतलब क्या होता है, मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड, मतलब केवल दिखावा करना, दिखावटी प्रेम। तो पे लिप सर्विस, केवल लिप सर्विस देना, केवल बोलना, करना नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना, बल्कि केवल करना। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही पेड लिप सर्विस टू इन्वायरमेंट इश्यू बट नेवर टुक एनी एक्शन। मतलब इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर वो केवल लिप सर्विस देता है, कोई एक्शन नहीं लेता, केवल बोलता भले कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है हम लोग का, ही पेज लिप सर्विस टू द इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ। मतलब हेल्थ कितना ज़रूरी है इस पर वो लिप सर्विस वो देता है, बट नेवर एक्सरसाइज, लेकिन कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल मतलब होता है पे इमीडिएटली, मतलब तुरंत पे कर देना, पेमेंट कर देना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही ऑलवेज पेज ऑन द नेल व्हेन इट्स टाइम फॉर रेंट। जब भी रेंट की बात आती है, रेंट पे करने की बात आती है, तो पे एकदम पे ऑन द नेल कर देता है, तुरंत पे कर देता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, ही पेड ऑन द नेल फॉर द होटल रूम एंड गॉट अ डिस्काउंट। मतलब उसने बहुत ही जल्दी होटल रूम के लिए पे कर दिया और उसे एक डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का, पीस इन अ पॉड। समझ लो एक ही पॉड में 2 पीस हों, मटर के दाने हों एक ही तरीके के, तो वेरी सिमिलर होना, उसको बोलेंगे पीस इन अ पॉड। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, माई ब्रदर एंड आई आर लाइक पीस इन अ पॉड वी इंजॉय द सेम थिंग। हम लोग सेम थिंग इंजॉय करते हैं, हम और हमारा भाई एकदम पीस इन अ पॉड लगते हैं, हम लोग सेम थिंग इंजॉय करते हैं, हम एकदम सिमिलर लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, द 2 बुक्स आर लाइक पीस इन अ पॉड बोथ कवर द सेम टॉपिक। मतलब 2 बुक्स जो हैं वो एकदम पीस इन अ पॉड लगती हैं, सेम लगती हैं, जो दोनों हैं वो कवर करती हैं सेम टॉपिक को कवर करती हैं। तो अच्छा यहाँ पे आर क्यों लिखा हुआ है, आई के बाद एम होना चाहिए। यहाँ पे एक माई ब्रदर आया और एक आई आया, तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, इसलिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है। हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को समझ आएगा कितना हम लोगों के माइंड में सेटअप हुआ है, और साथ ही क्विक रिवीजन, कोई भी सब्जेक्ट हो अगर उसको पहले अच्छे से समझो ना, डिटेल उसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद एक क्विक रिवीजन लेना चाहिए, जिससे वो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है। तो क्विक रिवीजन लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इडियम बताएंगे हम, उसका आंसर आप लोगों को फटाफट बहुत ही क्विक तरीके से अपने माइंड में सोचना है। ओके, स्टार्ट करते हैं।
पहला इडियम देखा था आउट ऑफ प्रिंट, मतलब प्रिंट से बाहर होना। तो क्या मतलब उसका प्रिंट नहीं अवेलेबल होना, पब्लिशर के पास वो बुक नहीं होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ प्रिंट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब हेल्थ अच्छी नहीं होना। इसका अपोजिट क्या था, इन द पिंक, मतलब हेल्थ अच्छी होना। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब इसका क्वेश्चन ही नहीं उठता, मतलब ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इडियम हम लोग का आउट ऑफ द वुड्स, मतलब वुड्स से बाहर होना, मतलब जंगल से बाहर होना, मतलब डेंजर से बाहर होना। वेरी गुड। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर मतलब होता है एकदम से कोई चीज़ दिख जाना, एकदम से कोई चीज़ हो जाना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ थिन एयर। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा असाधारण होना, नॉर्मल नहीं होना, उसको बोलेंगे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट इडियम है ओवर एग द पुडिंग, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर देना, इतना ट्राई करना इम्प्रूव करने का कि ख़राब कर देना, कुछ अच्छा करने की कोशिश में बुरा हो जाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ओवर हेड एंड ईयर्स, मतलब कोई चीज़ समझ लो हेड से और ईयर से ऊपर चली गई है, मतलब पूरी तरीके से कम्प्लीटली। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नेक्स्ट इडियम है ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी मतलब मेरे लाश से होकर। नेक्स्ट इडियम है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, मतलब इनसिग्निफिकेंस मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पेल हो जाना, मतलब कि कम महत्वपूर्ण लगना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पाम ऑफ। पाम ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि कोई चीज़ को धोखा देना, मतलब इस तरीके से डिसीव करना, उसे छुटकारा पाने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, ऐसा डिस्पोज करने के इंटेंशन से धोखा देना। नेक्स्ट इडियम है पंडोराज बॉक्स, भानुमति का पिटारा, एक के बाद एक, मुसीबतों का पहाड़। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पेपर ओवर द क्रैक्स, जो क्रैक है उनमें पेपर कर देना, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम को हाइड कर देना। नेक्स्ट इडियम हम लोग का पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का इसेंशियल पार्ट होना, इसेंशियल एलिमेंट होना, इंपॉर्टेंट पार्ट होना, उसको बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। नेक्स्ट इडियम हम लोग का पार्थियन शॉट, मतलब एकदम आखिरी दांव। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का पास द बक, मतलब अपने ब्लेम किसी और पे लगा देना, उसको बोलेंगे पास द बक। नेक्स्ट इडियम हम लोग का पास द हैट, तो हैट में क्या करना, पैसे कलेक्ट करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पे लिप सर्विस, केवल बोलना, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना। रिटर्न टू रिगार्ड, मतलब केवल दिखावटी प्रेम होना। नेक्स्ट इडियम हम लोग का पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल मतलब तुरंत पे कर देना, पे इमीडिएटली। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है पीस इन अ पॉट, मतलब बहुत ही सिमिलर होना, एकदम पीस की तरीके लगना, समान आकृति, कोई भी चीज़ में एकदम सिमिलर होना, उसको बोलेंगे पीस इन अ पॉट। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो वीडियो पसंद तो आई होगी, तभी आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। तो अगर पसंद आई तो ये बताने के लिए कि हाँ यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आ सके, और नोटिफिकेशन बिल जो है उसको ऑन कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। साथ ही अगर आप लोग कोई वीडियो में प्रॉब्लम होती है, कहीं अगर समझ नहीं आता है या फिर कुछ चेंजेस कराने हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। साथ ही आप लोग को और क्या समझना है, क्या चीज़ आप लोग को पढ़ना है, या फिर अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो उसके बारे में कुछ प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।